हटा दीजिए आगे से, ये हट गया इसका। गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता मैथ्स फैकल्टी टीडीसी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है, आज आपका नंबर सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है ये मैं बताने वाला हूं। डिविजिबिलिटी रूल में मैंने सेकंड पार्ट आपको बता दिया था, और जैसा कि आपको पता है डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम लोग इसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बाई 11 से कैसे निकालते हैं, उसका पूरा फंडा देखा जाएगा, और क्या क्या चीज़ें नहीं जानेंगे ये भी हम लोग देखेंगे, और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, उम्मीद है कि अभी तक आपको डिविजिबिलिटी रूल के बाकी के 2 पार्ट आपको अच्छे समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज क्लास थोड़ी सी लेट स्टार्ट हो रही है क्योंकि मैं जस्ट अभी आ रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में क्लास हुआ नहीं था, इसलिए थोड़ा सा क्लास ये लेट हो गया है, और इसके बाद फिर आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और उम्मीद है कि जो मैंने PDF आपको भेजा था, टेलीग्राम चैनल में भेजा था, तो आप उसको देखे होंगे, डाउनलोड किए होंगे, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और आपने देखा होगा बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको पता चल रही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल 11 में, उसका प्रैक्टिस देखेंगे, और गजब का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो मैजिक नंबर्स जो होते हैं उन पे कैसे काम करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन अभी अगर आपने देखा होगा, कल IAS का प्री का जो CSET का पेपर होता है उसमें मैथ्स का अगर आप पैटर्न उठाकर देखें तो इस बार नंबर सिस्टम से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। एक बार उठाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन तो आप देखते ही सॉल्व कर देंगे जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। एक बार सभी लोग लिंक को शेयर कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाए। आवाज़ क्लियर है? हाँ, ये पार्ट 3 है, और जो आपका पार्ट 2 था वो आपका रिकॉर्डेड फॉर्म में था, तो उम्मीद है काफ़ी लोगों ने वहाँ जुड़कर उसका पूरा लाभ उठाया होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो शुरुआत के दोनों पार्ट जरूर देखिए, डिविजिबिलिटी रूल 1, डिविजिबिलिटी रूल 2। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट जो आपका है ये आपका तीसरा पार्ट है, और ये तीसरे के बाद कल की क्लास आप ना मिस करिएगा, क्योंकि कल हम लोग वैदिक मैथ का यूज करके जो आपके डिविजिबिलिटी रूल में आते हैं 19 का हो गया, 21 का हो गया, 39 का हो गया, 13 का हो गया, तो इन सब का हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल की क्लास खास तौर से थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा हमारा लोग का, लेकिन इसका फायदा आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काफ़ी काम आएगा। जैसे LCM SCF हो गया, 29 की टेबल हमें नहीं आता, लेकिन डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने निकालना सीख लिया तो वहाँ से हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या 29 से कट रही है, कौन सी संख्या 49 से कट रही है। तो ये सब हम लोग वैदिक मैथ्स का यूज करके देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर भी आया हूँ आज की क्लास में, तो उन सारे क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिएगा 11 का रूल। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा इसको हम लोग देखते हैं। तो पूरा बेसिक से हम लोग सीखेंगे, जैसा मैंने आपको सिखाया भी था। अगर मैं 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपसे पूछूंगा, देखिए मैं यहां पर भी आपको बहुत ही जबरदस्त तरीका बताने वाला हूं, उम्मीद है आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, जैसा कि अभी तक आपको आया होगा। तो पहले तो बेसिक हम लोग देखते हैं, और आप में काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे 11 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता होगा कि ऑड प्लेस का सम कर लेते हैं, इवन प्लेस का सम करते हैं, फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं जो सम आया होगा, और उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन होता है या तो 0 आ जाना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। तो वो आपका क्या होता है, 11 का मल्टीपल होता है। क्या आपने कभी सोचा ये क्यों आता है? ठीक है, अभी तक तो आप रटते आ रहे थे, लेकिन अब आप हमारी क्लास में ये सीखते आ रहे हैं, आप बनाते आ रहे हैं कि अगर मुझे आता, मतलब अगर मैं भूल भी गया तो मैं बना सकता हूं, और ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, आता तो सभी को है, लेकिन इसका एप्लीकेशन कैसे हमें एग्जाम में इसको यूज करना है, ये चीज आना बहुत बड़ी बात है। तो मैं यहां आपको 2 तरीका सिखाऊंगा। पहले तो इसका बेसिक हम लोग सीखेंगे, लेकिन वो बेसिक एग्जाम के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे, वो सब नहीं यूज करना है। इससे भी जबरदस्त मैं आपको सिखाने वाला हूं, आप खुद ही बताइएगा आपकी स्पीड कितनी तेज होने वाली है, अंतर आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसीलिए मैं पूरी आज की क्लास में 11 का हो गया। 11 का मतलब सीधी सी बात है, इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं आप, 10 की पावर n+1। मतलब ये जो डिविजिबिलिटी रूल है वो 10 की पावर n+1 है। मतलब यहां से हम 101, 1001, 10,001 इन सब का डिविजिबिलिटी रूल आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अभी आप खुद ही देखना। उसके अलावा आपने देखा था जो इसकी पहली वाली क्लास थी, जहां पर आपने 9 का देखा, 99 का देखा, 999, इन सब का भी आपने डिविजिबिलिटी रूल निकालना सीखा।
सीखा कि नहीं सीखा? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर जो ये फॉर्मेट बन रहा था, अगर आपको याद होगा, ये फॉर्मेट था 10 की पावर n-1 का। मतलब आप देख रहे हैं ना, n की वैल्यू अगर आप 2 रखोगे तो 100-1 क्या आ गया? 99। n की वैल्यू अगर 3 रखोगे तो कितना जाएगा? 1000-1 मतलब 999। मतलब अगर ये फॉर्मेट और ये फॉर्मेट अगर आपको दिखता है तो बड़ी बड़ी वैल्यूज का भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट कर सकते हैं सेकंडों में। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग जुड़ चुके हैं? अच्छा ये बताइए, इतने से काम चलेगा क्या? शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग? एक बार अपने ग्रुप्स में सभी लोग शेयर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। गुड इवनिंग सर, क्या हम 6:30? चलिए, अगर आप 6:30 बजे क्लास लेना चाहते हैं तो आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन लाइव क्लास में रहना भाई। अपने आप में ही वो लाइव जब होता है तो आप कोई भी चीजें पूछ सकते हैं, आपका मैं कमेंट देख सकता हूं। ठीक है, बाकी तो वीडियो पड़ा रहेगा, आप चाहो कब देखो। ठीक है, आज नहीं कभी भी देखो, वो तो पड़ा रहेगा। स्टार्ट किया जाए तो चलिए। 11 के डिविजिबिलिटी रूल में मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं। किस टाइप का? मान लीजिए मैंने नंबर लिया ABC नंबर है 3 अंकों का, 3 अंकों का नंबर है। और इसको अगर मैं स्थानीय मान के रूप में अगर लिखना चाहूं तो स्थानीय मान के रूप में कैसे लिखेंगे? या तो इसको 4 अंकों की संख्या ले लीजिए, ABCD अगर मैं इसको 4 अंकों की संख्या ले लेता हूं तो क्या मैं इसको 1000A, ध्यान दीजिएगा 1000A, ठीक है। उसके अलावा यहां पर देखिएगा 100B प्लस 10C प्लस D, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और इसमें हमें किससे डिवाइड करना है? इसमें हम लोग को डिवाइड करना है 11 से, 11 से चेक करना है। अब 11 की डिविजिबिलिटी रूल आप जब करोगे तो क्या 1000 11 से कटेगा? क्या 100 कटेगा? तो ये आपको यहां से फॉर्मेट देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या फॉर्मेट बन रहा है। चलिए देखते हैं, चेक करते हैं। अगर ये बताइए, अगर मैं 1001 अगर है, यहां पर एक चीज मैंने आपको और लिखवाया था, ध्यान दीजिएगा, ये वाला चीज 1001 जो होता है, जब मैंने अभाज्य संख्या आपको पढ़ाया था उस समय भी मैंने ये बताया था, ये एक मैजिक नंबर टाइप का बिहेव करेगा। मतलब काफी इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जो आपको दिखेगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते भी हैं। 1001 जो होता है ये 7 गुणे 11 गुणे 13 होता है, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या नहीं होता है। जो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, वो होता है, ये होता है, मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या की क्लास में। अभाज्य संख्या में भी क्वेश्चन आया है कल के, आपका जो IAS का एग्जाम हुआ है C-सेट में, आप उठाइएगा पेपर, देखिएगा, चेक करिएगा। तो ये 7 गुणे 11 गुणे 13 आ गया। इसका मतलब 1001 जो होता है ये कहीं ना कहीं इसके अंदर 11 भी आ रहा, देखिए 11 का फैक्टर है। इसका मतलब ये जो 1000 है, अगर मुझे इसको 11 से काटना है, किससे काटना है? 11 से काटना है। तो क्यों ना मैं ये जो 1000A है, क्या मैं इसमें A अगर जोड़ दूं, अगर मैं अपने से इसमें A जोड़ दूंगा तो ये 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और अगर अपने से A जोड़ूंगा तो A घटाऊंगा भी, जिससे कोई फर्क ना पड़े। बहुत ध्यान दीजिएगा, मैंने एक A इसमें जोड़ दिया, 1001A हो गया। क्यों जोड़ा? क्योंकि 1001 अगर बन जाएगा तो ये 11 से कट जाएगा। और अगर मैंने इसमें एक जोड़ा A तो एक घटा भी दूंगा, जिससे कोई फर्क ना पड़े। जैसे बोलते नहीं, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो इस तरीके से काम करेंगे। और 100B पर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, 100B जो होगा उसको हम 99 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 11 से कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा 99B, और उसके बाद क्या जाएगा? प्लस B। ऐसे ही आपका जो 10C है, 10C जो है, क्या मैं इसको 11C बना सकता हूं? कैसे बनाऊंगा? एक C जोड़ूंगा, एक C घटा दूंगा। तो चलिए, मैंने इसमें एक C जोड़ दिया तो 11C हो गया, और एक C घटा दिया और प्लस क्या आ गया? D आ गया। बहुत ध्यान समझिएगा। इसका मतलब इसमें हम लोग चेक कर रहे हैं कितनी संख्या आपकी यहां से 11 से कट रही है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब आप बताइए, ये जो 11 है, ये वाला पोर्शन पूरा कट जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। ये माइनस से बच गया, ये देखिए 11 9 99, ये कट जाएगा और ये वाला कट जाएगा। अब आप ऊपर वाला जो पोर्शन बचा हुआ है उसको लिखते हैं हम। उसको अगर लिखेंगे तो देखिए आ रहा है -A प्लस B माइनस C प्लस D। माइनस वाले को अगर मैं एक साथ कर लूं और प्लस वाले को एक साथ कर लूं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? क्या ये सब बाई 11 ही है, ध्यान रखिएगा, ये अपॉन में 11 चल रहा है। B प्लस D लिखा और यहां से माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर ब्रैकेट में क्या मैं A प्लस C लिख सकता हूं? और इसमें हम लोग किसका डिवाइड कर रहे हैं? 11 का। अब आप जो पढ़े थे अभी तक उसका फॉर्मेट बन चुका है, और आप कहीं ना कहीं 4 अंकों की संख्या लिए थे। कौन सी? ABCD 4 अंकों की संख्या थी, और हम लोग 11 का डिविजिबिलिटी रूल बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आपने क्या देखा? ध्यान दीजिएगा,
आपने देखा कि जो ए और सी है इसका योग और बी और डी का योग, बी और डी का योगफल। तो चलिए बी और डी कहाँ है, यहां ध्यान दीजिएगा, मैं मार्कर यहां पर इसका कलर चेंज कर रहा हूं। बी और डी का योग और ए और सी का योग, देखिए यहां पर बी और डी का योग, ए और सी का योग, दोनों का योग निकालने के बाद दोनों का अंतर, जो दोनों का अंतर आएगा वो 11 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। अगर वो 11 से टेबल में आ गया तो इसका मतलब वो 11 से कट जाएगा, अगर नहीं आया तो इसका मतलब वो नहीं कटेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल, ये समझ में आएगा नहीं आपको, ये मैंने प्रूफ कर दिया। जो अभी तक आप रटते थे ना कि विषम वैल्यू का मतलब ऑड प्लेस, संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेस, ऑड प्लेस। जैसे पहले पोजीशन पर अगर कोई खड़ा है तो पहले पोजीशन पर खड़ा है ऑड प्लेस पर, जो दूसरे पोजीशन पर खड़ा होगा उसको हम लोग बोलेंगे इवन प्लेस। तो सभी ऑड प्लेस का जो सम होगा, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इवन प्लेस का सम कर लेंगे, दोनों को घटा देंगे, और घटाने के बाद वो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो आपकी जो भी संख्या आएगी वो 11 से कटना चाहिए। अर्थात आप ऐसे भी पढ़े होंगे कि मतलब घटाने के बाद, आपस में जोड़ने के बाद और घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर है? मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये मैं बेसिक समझा रहा हूं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से यूज नहीं करेंगे, इससे भी फास्ट तरीका यूज करेंगे। लेकिन जैसा कि मेरी आदत भी है, मैं शुरुआत में वो चीज नहीं बताता, पहले तो आपको बेसिक समझाता हूं, फिर और उस पर क्या स्पीड बना सकते हैं वो भी आप देखेंगे, और हर बार आपको कुछ ना कुछ नया जरूर लगेगा। अभी तक आप रटते थे, लेकिन अब आप सीख रहे हैं कि आखिर हम लोग ऑड प्लेस और इवन प्लेस को क्यों जोड़ते हैं, फिर क्यों वहां पर घट रहा है, क्यों घटा रहा है। ऐसे ही बताइए, अगर ये 4 अंकों की संख्या है, ऐसे अगर 6 अंकों की संख्या हो जाए, 8 अंकों की संख्या हो जाए, यही पैटर्न चलेगा कि नहीं चलेगा। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर भी मैं समझा दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि 1 2 3 1, क्या ये 11 से कटेगा? तो आप क्या बोलोगे, ऑड प्लेस का सम 2 1 3, इवन प्लेस मतलब सम, जो सम प्लेस होगा एक छोड़कर एक, 3 और 1 4, तो ये 4 आ गया और ये 3 आ गया। इनका जो डिफरेंस होना चाहिए, 4 - 3 क्या आ रहा, 1 आ रहा। इसका मतलब ये 1 जो होगा 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 1231 आपका 11 से नहीं कटेगा। अगर यही एग्जांपल मैं ले लेता 1331, तो आप खुद बताओ, ये वैसे 11 का क्यूब भी है, तो इसका देखिए, इसका सम कितना आ गया 4, इसका भी सम कितना आ गया 4, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके मन में और बन रहा होगा कि सर किसमें से किसको माइनस करेंगे, किसमें से किसको माइनस करेंगे, ये चीज आप ना सोचिए। जब भी आप ऑड प्लेस का जितने भी अंकों की संख्या होगी, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑड प्लेस का पूरा सम करेंगे, फिर इवन प्लेस का सम करेंगे, जितना भी आएगा फिर आपको घटाना है। और ध्यान रखना है, चाहे आपका वो सम प्लेस का सम आ रहा हो, चाहे ऑड प्लेस का जो सम आ रहा हो, दोनों में जो बड़ा होगा उन बड़े में से ही आपको घटाना है छोटे को। प्लस माइनस का कोई नहीं कि मतलब पता चला कि पहले सर हम ऑड प्लेस को जोड़ेंगे फिर उसको जोड़कर पहले उसको रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप जो बड़ी वैल्यू आएगी उसमें से आपको घटाना है। इसलिए आपने पढ़ा भी होगा, वहां पर मॉडुलस का साइन लगा रहता है। मॉडुलस मतलब हमेशा आपका प्लस में आएगा। एक बार सभी लोग बोल दीजिए, समझ में आएगी नहीं सभी को? हाँ, रिपीट मैं कर रहा हूं भाई। हाँ, आज क्लास 4:30 बजे से लगी है। 4:30 क्या, 4:35 हो चुका था, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया भी कि आज थोड़ा सा देर भी हो गया, बाहर में था, इसलिए आज के उस दिन भी क्लास नहीं ले पाया था, आपका रिकॉर्डेड था, तो अभी आने में लेट हो गया। तो लेकिन मैं पहले सोचा कि लूँ कि ना लूँ, लेकिन हम कहे नहीं भाई, अगर आ गए हैं थोड़ा सा अगर लेट ही सही, चलो, लेकिन क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो क्लास अभी आपके सामने ही हूँ, तो बस ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग बने रहिए, शेयर करते रहिए, और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। और आप देखिएगा स्पीड, हम लोग स्पीड पर भी काम करेंगे। तो बेसिक फंडा आपको समझ में आया कि नहीं आया, किस तरीके से ये प्लेस वैल्यू बनाकर में हम लोग काम किए। यहां पर मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं कि 1000 आपका 11 से नहीं कट रहा था। 1001 बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक बार ए इसमें जोड़ दिया और एक ए घटा दिया, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं, इसके पुराने जो 2 वीडियोज हैं डिविजिबिलिटी रूल को पूरा देखिए शुरुआत से। डिविजिबिलिटी रूल आपको खुद ही पता चल जाएगा किस हिसाब से आपका बनाना है, चाहे आपको 7 का निकालना हो, चाहे 13 का निकालना हो, सबका डिविजिबिलिटी रूल आप खुद ही बना सकते हो। लेकिन कल की क्लास मिस ना करिएगा, क्योंकि वो सब करने में आपको काफी टाइम लगता है। कल हम लोग वैदिक मैथ्स का यूज करके कि डिविजिबिलिटी रूल आप देखते ही तुरंत बना लेंगे,
कुछ भी रटना नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कल हम लोग 7 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 17 हो गया, मतलब बहुत सारे जो आपके ऐसे नंबर्स हैं, 29 हो गया, इन सब का आप खुद बना सकते हैं। 31 हो गया, 37, मतलब सब का आप बना सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कल की क्लास आपकी काफी इंपॉर्टेंट होगी और थोड़ी सी हाई लेवल की भी क्लास रहेगी। हाई लेवल का मतलब ये नहीं कि बड़ा टफ पढ़ाएंगे, आप खुद निकालेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां तक आपका हो चुका है, मेरी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब मैं आपको यहां पर थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर और समझा देता हूं, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर और लिखा, क्या? ये हो गया। चलिए, अब मान लीजिए मैंने पूछा ये आपकी संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो आप अभी तक क्या करते हो? ऑड प्लेस का सम। ऑड प्लेस का सम मतलब कितना हो गया? 6 1 7, 7 और 1 8, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या किया? इवन प्लेस का सम। इवन प्लेस 4 4 8, ये भी 8 आ गया। और मैंने क्या बोला था? इसका डिफरेंस, और इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणा जाना चाहिए। इसका मतलब ये संख्या क्या हो गई? ये संख्या आपकी 11 की मल्टीपल है, मतलब 11 से कट रहा होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये क्यों करते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया, इसीलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। मैं चाह रहा था डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से एक बार आप पढ़ लें, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इन केस बहुत सारी चीजें आप खुद बनाना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आपको ये फंडा नहीं लगाना है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं सर और क्या बताने वाले हैं, तो अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। ये जो मैं बताने वाला हूं, अब इसको आपको एग्जाम में यूज करना है, क्योंकि ये जो मेथड मैं अभी बताऊंगा, इसका यूज अगर करेंगे तो आपकी स्पीड बहुत तेज बनेगी। यहां से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है। आप खुद बताओ, अगर यही आपका 10 अंकों की संख्या हो जाए या 12 अंकों की, 11 अंकों की संख्या हो जाएगी, काफी बड़ी वैल्यूज हो जाएगी, तो आप बताइए सबको जोड़ोगे, फिर उसको जोड़ोगे, फिर घटाओगे, फिर चेक करोगे। और कभी अब तो आपका यहां पर बीच में ए बी लगा कर दे देता है, एक्स वाई लगा कर दे देता है, तो वहां इक्वेशन बनाते रह जाओगे, फिर वहां से टैली कराओगे, फिर आंसर आएगा। लेकिन उससे भी बेस्ट तरीका हो सकता है, तो वो भी हम लोग यहां पर देखेंगे। चलिए, थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट है, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेकर आपसे पूछता हूं, मान लीजिए मैंने 17 में मुझे भाग देना है किससे? 3 से। किससे भाग देना है? 3 से। बहुत ध्यान दीजिएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम में भी आपको ये कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन यहां पर ये थोड़ा सा यूज होता है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। देखिए 3 5 15, अगर मैं बोलूंगा शेषफल कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर शेषफल तो आ गया 2। इसे हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। एकदम बेसिक से बताऊंगा, भाजक क्या होता है, ये क्या होता है, सब बताऊंगा, लेकिन अभी इतना तो आपको पता ही होगा कि जो बचेगा वही आपका शेषफल है, वही आपका रिमाइंडर है। तो 2 क्या है? आपका रिमाइंडर आ गया। लेकिन अब इसी भाग को मैं दूसरे तरीके से भी तो कर सकता हूं, जिसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में जब पढ़ेंगे, निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट। निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट क्या है? ध्यान दीजिएगा। जब इसमें जैसे आपने कितनी बार ले गए? 5 बार, क्या मैं इसको 6 बार ले जा सकता हूं? तो देखिए 6 बार अगर मैं ले जाऊंगा तो 3 छंग 18, 3 छंग 18। फिर इसको आप माइनस करते हो, 17 में से 18 अगर माइनस करोगे तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा होगा -1। और आपको पता है कि शेषफल निगेटिव में तो आता नहीं है, तो शेषफल अगर निगेटिव नहीं आ रहा है, तो आखिर मैं ये क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। यहां से भी हम रिमाइंडर तक पहुंच सकते हैं, निगेटिव से भी। कैसे? ध्यान दीजिएगा, 3 छंग 18 ले गए, तो अब इसमें से घटाओगे तो ये -1 आया। वैसे तो आप यही करते हो, 3 5 15, 2 आ गया रिमाइंडर। लेकिन मैंने क्या किया, एक बार मैं और ले गया 3 छंग 18, जिससे आपका जब घटाने पर आपका -1 आया। तो ये जो -1 है, अब आप बोलोगे सर निगेटिव में तो आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इसका यूज कर सकते हैं और आप अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। रिमाइंडर थ्योरम जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ही लगेगा। तो आप क्या करिए, जिससे आप भाग दे रहे हो उसको आप जोड़ दो इसमें। जो भी रिमाइंडर आएगा जिससे आपने भाग दिया, जिसको हम लोग भाजक बोलते हैं, डिवाइजर बोलते हैं, इसको आपने इसमें जोड़ दिया। अब देखिए आपका शेषफल कितना आ गया? 2। और ये शेषफल देखिए इसके बराबर ही है, ये शेषफल आपके इसके बराबर ही है। इसका मतलब निगेटिव रिमाइंडर क्या करेगा? आपके काम को आसान करेगा। एक बार आप बोल दीजिए समझ में आया कि नहीं? क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि 11 की जो डिविजिबिलिटी रूल में बताने वाला हूं, इसका आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं। और अभी आपके सामने तो क्वेश्चन भी दिखने वाले हैं, तो फिर आप बताइएगा कैसे चेक करते हैं। भाई आज तो 50 भी नहीं हो रहे हैं, सभी लोग गायब हो गए हैं। सभी को पता है कि नहीं पता है? एक बार शेयर कर दीजिएगा भाई सभी लोग।
चंदन जी पूछ रहे हैं सर लाइव कब से आते हैं? तो जो लाइव क्लास आपकी चलती है, लाइव क्लास आपकी जो चलती है आपकी 4:10 पे चलती है, लेकिन आज जैसा कि आपको पता है आज की क्लास देर से स्टार्ट हुई है, तो इसीलिए मैं बोलता भी हूँ आप हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। जैसा भी कोई इन्फॉर्मेशन होता है तो तुरंत आपके पास वो पहुँच जाएगा। आपको जैसे क्या होता है, कुछ लोग तो पर्सनली मैसेज करने लगते हैं, अरे सर क्या हुआ, क्लास चलेगी कि नहीं चलेगी? क्लास चलेगी, अगर नहीं चलना होगा तो पहले इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगा। जैसे फाउंडेशन का नहीं चलना तो पहले आपको पहुँच गया होगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए। हमारे लोग की पूरी कोशिश खुद ही रहती है कि क्लास ऑफ ना हो। ठीक है, जब कोई समस्या आ जाती है, जैसे अभी हम लोग यहाँ पर सभी लोग प्रेजेंट हुए, भाई चलो हाँ अब आ गए तो क्लास ले ही लिया जाए, भले ही देर से स्टार्ट हो। तो 4:10 पे आपकी डेली क्लास स्टार्ट होती है। यूपीएसआई में नंबर सिस्टम चल रहा है और 12 बजे आपकी, इसका भी टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होता रहता है। अगर कोई क्लास नहीं लिया, जैसे विकास सर ने क्लास नहीं लिया तो मैंने ले लिया, तो 12 बजे आपकी अलजेब्रा की क्लास चल रही है। और कल की क्लास अलजेब्रा की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके पहले 2 क्लास नहीं हो पाई है। ठीक है, तो सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। और PDF 4 के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि PDF के लिए आपको क्या करना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए TDC ऑफिशियल, टेलीग्राम से जुड़ना है TDC ऑफिशियल, इसको आप सर्च करिए TDC ऑफिशियल। ठीक है, आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहीं पे सारे इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा। और नीचे दिख रहे होंगे आपको पट्टी पर इधर साइड में तैयारी डिजिटल क्लासेस दिख रहा होगा। अगर जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमारे जुड़ सकते हैं, आपको वहां पर जुड़ेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फायदा आपको बहुत ज्यादा होने वाला है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। तो चलिए, अब मैं यहां पर आखिर ये क्यों बताया, अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मैं अपने से रेंडमली एक नंबर लेता हूं, जैसे मैं एक छोटा सा 11 का क्यूब ही लेता हूं। सभी को पता है ये 11 से कटता है। दो चीज, एक तो आपका जो बेसिक वाला तरीका था क्या था, इसका और इसका सम 3 और 1 4, और इसका सम 4 - 4 क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये 11 से कटेगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा इसका जो अप्रोच है थोड़ा सा बदलने की कोशिश करते हैं। अभी आप बोलोगे सर पता नहीं, ये तो हम लोग ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन यही वैल्यू जब 10 डिजिट में चली जाएगी ना, तो आप जोड़ने में काफी टाइम चला जाएगा। फिर आप दोनों जोड़ोगे, ऑड प्लेस को जोड़ोगे, सम प्लेस को जोड़ोगे, फिर घटाओगे, काफी टाइम जाएगा। तो उसको कम करने के लिए हम लोग यहां पर थोड़ा सा रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो अब आप क्या करोगे, जब भी 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ये मेथड आपको अप्लाई करना, ध्यान सुनिएगा। आप क्या करिए, 2-2 का पेयर बनाइए, इधर से 2-2 का पेयर बना दीजिए। क्या बनाएंगे, 2-2 का पेयर। अब आप बोलेंगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कभी कभी, भाई 5 अंक की अगर संख्या आ गई इस तरीके से, तब भी मैंने क्या कहा, इधर से आपको 2-2 का पेयर बनाना है। और जो भी अगर अकेला दिखेगा, ठीक है, कभी कभी कोई अकेला भी दिख जाता है, तो उसको दुकेला बना दीजिए। दुकेला मतलब केला ना समझिए, मतलब उनको 2 में, मतलब इसके साथ इसको जोड़ दीजिए। चाहे इस 5 को आप 37 में लगा दो, जोड़ दो, इस 5 को चाहे 46 में जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात समझ में आ रही है? अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिएगा स्पीड, 2-2 का पेयर बनाया। अब देखिएगा आपको निगेटिव रिमाइंडर का भी कॉन्सेप्ट पता चल गया। जैसे आप पढ़ते हो कि 31 में 31 में अगर मैं 11 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो अब देखना ध्यान से, अगर मैं 11 दूनी 22 करता हूं, 11 दूनी 22 करता हूं तो कितना शेषफल आएगा, कितना शेषफल आएगा बताइए। अगर 11 दूनी 22 करूंगा तो लगभग आपका 9 शेषफल आ गया। 9 एक बड़ी संख्या है, 9 एक बड़ी संख्या है। क्यों ना मैं 11 तिहाई 33 करूं, 11 तिहाई 33 करूं, तो 33 जब करूंगा तो 33 और ये 31 है, और 33 बड़ी संख्या है, इसका मतलब इसका रिमाइंडर आपका -2 आएगा। इसके ऊपर -2 लिख दिया। अब 13 में मैं 11 का भाग देना चाह रहा हूं, 11 एकम 11, तो अब +2 रिमाइंडर आया, और आपने देखा -2 और +2 क्या आ गया, 0। इसको जोड़ देना है, और जैसे ही 0 बना तो आप तुरंत बता दोगे ये 11 से कट गया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? फिर से मैं बता रहा हूं, 11 तिहाई 33, 33, वैसे 11 दूनी 22 भी कर सकते हैं, लेकिन ये निगेटिव रिमाइंडर इसीलिए मैंने बताया आपको डिजिट्स में, मतलब 2 3 4 में ही रहना है, 9 8 में नहीं जाना है। इसीलिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, जिससे आप एक बार में तुरंत बता दें 11 तिहाई 33 -2, 11 एकम 11 +2, +2 -2 कट गया, इसका मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। चलिए यहां पर चेक करें, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, अगर 5 अंकों की संख्या है तो मैंने क्या बोला, 2-2 का पेयर बना दो। एक तो ये तरीका है, ये आपको पता है, 6 और 7 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है, फिर इसको, मतलब ये सब नहीं करना है हम लोग को। यहां पर
मेरे साथ बने रहिएगा, देखिएगा, आप खुद स्पीड टैली करिएगा और बताइएगा कितनी स्पीड बन रही है। दो दो का पेयर बनाया और बस प्रैक्टिस करते चलिए। 11 चौक 44 प्लस 2 रिमाइंडर यहां से प्लस 2। अब ये 5 जो अकेला है इसको दुगेला कर दीजिए, मतलब इसको, इस 5 को चाहे आप इसके साथ जोड़ दो चाहे इसके साथ जोड़ दो, तो 37 5 कितना हो गया 42। तो 11 चौक भाई ये 42 हो जाए ना, 42 हो जाएगा। तो 11 चौक 44, इसका मतलब रिमाइंडर कितना जाएगा -2 प्लस 2, ये कट गया। इसका मतलब ये अगर कट गया तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 5 3 7 4 6 जो मैंने लिखा था ये भी आपकी 11 से कटेगी। क्या आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? एक बार बोल दीजिएगा सभी लोग। नई चीज लग रही है कि नहीं लग रही है? सभी लोग बताइए जल्दी से, समझ में आया? क्योंकि इसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। स्पीड बन रही कि नहीं बन रही है? अब देखिए यहां पर अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप पूरा डिटेल में कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, ऑड प्लेस को आप जोड़ रहे थे, फिर इवन प्लेस को जोड़ रहे थे, फिर उसको घटा रहे थे, फिर आप चेक करते थे यार ये 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, फिर आप आंसर करते थे। लेकिन अब आपकी स्पीड बन रही है। देखिए क्या किया आपने, तुरंत देखिएगा। 46 था, दो दो का पेयर बनाया, इस 5 को मैं इसमें जोड़ दिया, 37 5 42। 11 चौक 44 प्लस 2 रिमाइंडर, 11 चौक 44 इधर भी क्योंकि 42 हो गया था। अगर 11 चौक 44 ले जाऊंगा तो -2 प्लस 2 गया, इसका मतलब 0। इसका मतलब अगर 0 आ गया कट गया, इसका मतलब ये संख्या 11 से कटेगी। अब चलिए मैं उसको बेसिक से भी देख लेता हूं। बेसिक से भी आप कर सकते थे। कैसे? 7 6 13 और 13 5 कितना हो गया 18, 4 3 7, 18 - 7 कितना आ गया 11। मैंने क्या बोला था, सभी को जोड़ने के बाद, ऑड प्लेस और सम प्लेस को जोड़ने के बाद, घटाने के बाद जो भी संख्या आनी चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए या तो वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, वो सब आपको पता है। लेकिन आपने नया क्या सीखा, नया आपके लिए ये था, ये जो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? आप क्वेश्चन करेंगे तब मजा आएगा ना, क्योंकि आप बाकी तो अगर आप चाहें तो अपना पुराना तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आप 10-12 अंकों की बात अगर होगी तो वहां पर इस तरीके से आप बहुत ही फास्ट कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट। ठीक है, तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सभी लोग भाई शेयर करते रहिए, सभी लोग शेयर करते रहिएगा। दोनों ही सिंपल हैं, हाँ दोनों ही सिंपल हैं, लेकिन टाइम कहां पर आपका ज्यादा कंज्यूम हो रहा है इस पे भी आपको बात करना पड़ेगा, और वो अभी नहीं पता चलेगा। अब मैं जब क्वेश्चन की ओर रुख करूंगा तब आपको पता चलेगा कहां पर ज्यादा टाइम ज्यादा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा, 2 क्वेश्चन आपका डिस्कस भी करना था ना, क्वेश्चन नंबर 15 और 16। इसका आंसर क्या था, जो पिछली क्लास थी मैंने आपसे पूछा था ना, इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना था। और जैसे ही लास्ट में टाइम मिलता है तो 15 और 16 को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे फिर। ठीक है, 11 का ही क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम लोग इस पर रहते हैं। चलिए ये 11 का आ गया, देखिएगा स्पीड देखिएगा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या दिया है, यदि 5824 ये आपका एक अंक की संख्या है, अगर ये 11 से पूर्णतया विभाजित हो तो इसका मान क्या होगा। 11 से अगर ये पूर्णतया विभाजित है तो इसका मान क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। 2 तरीका है, या तो आप एस्ट्रिक लगाकर इसको जोड़ो, फिर इसको घटाओ, फिर उसके बाद चेक करो। आप देखिए, आप बहुत ध्यान देखिएगा, ऑप्शन का भी आप सहारा ले सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने 2-2 का पेयर बनाया। कैसे, ये 2-2 का पेयर बनाया इस तरीके से, और जो अकेला है उसको दुकेला कर दिया, जो अकेला है उसको दुकेला कर दिया। मतलब जो अकेला 5 दिख रहा था, इस 5 को मैंने यहां जोड़ दिया 82 में, तो 87 हो गया। ध्यान दीजिएगा 87 हो गया। तो 11 8 88, ध्यान दीजिएगा 11 8 88, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर कितना आया, -1 यहां से पूरा से। अब आप बारी यहां पर आती है, ध्यान दीजिएगा यहां पर बारी आती है। अब दिक्कत यहां पर ये है कि हमें ये वाला नंबर नहीं पता है। इसका मतलब इतना तो जरूर पता, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, अगर मैं बोलूं ये वाली संख्या 11 से अगर कटनी है, 4 और जो स्टार है, अगर मैं इसमें 11 से भाग देना चाह रहा हूं, तो आप काफी लोग तुरंत बता देंगे कि हाँ सर यहां पर 4 होना चाहिए, तो 11 चौक 44 ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। लेकिन जैसे एक ऑप्शन यहां देखिए 4 भी है, तो गलती से भी 4 नहीं लगाना है, क्योंकि यहां से एक रिमाइंडर आपका -1 आ रहा है। इस -1 को भी तो कंपनसेट करना पड़ेगा, अर्थात ये ध्यान दीजिएगा
अर्थात ये कि यहां पर जो भी संख्या का अगर मैं उसमें 11 का भाग दूंगा तो यहां से +1 रिमाइंडर आना चाहिए, और वो +1 और ये -1 मिलकर क्या बना देगा, 0 बना देगा। इसका मतलब अगर मैं यहां 4 रखूंगा तो भाई ये तो कट गया, -1 बचा रह गया, और ये -1 जाने के लिए यहां पर आपको जो ये एस्ट्रिक है, यहां पर आपका जो साइन होना, यहां पर जो नंबर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए था, 5। क्योंकि आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहां 5 होगा तो आप देखिए 11 चौक 44, और ये +1 और -1 बन करके आ गया, 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर था कितना था, बी ऑप्शन था। हाँ बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। हाँ कुछ लोग को नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब अगर ये सेशन आपने लेट से ज्वाइन किया है, अगर शुरुआत से ज्वाइन करेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी। निगेटिव रिमाइंडर क्या हो रहा है ये सब मैंने बताया है, अगर जो शुरुआत से देख रहा होगा उनको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए रिमाइंडर थ्योरम, कुछ लोग डिविजिबिलिटी रूल सोचते हैं यार बड़ा आसान है, मतलब ये तो मुझे आता ही है, लेकिन हमेशा अपने आप को अपडेट करना चाहिए, कुछ ना कुछ नई बातें आपको सीखनी चाहिए कि यहाँ पर नई बात क्या सिखाया। आपको लोग बोलें सर नहीं सर वो पुराना तरीका सही है। देखिए आप लोग अपने आप को चेंज ही नहीं करना चाह रहे हो, आप वही चाहते हो कि भाई जो पुराना धर्रे में हम लोग पढ़े वहीं पर लगाते जाएं। देखिए अब आपको चेंज करना पड़ेगा अपना मेथड्स, आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर 2-2 सेकेंड का मारा मारी है, ठीक है, कहीं से अगर 2 सेकंड भी बच रहा है तो उसको सीखिए, ठीक है। शुरुआत में भले कम समझ में आए, लेकिन जब आप हमारे साथ बने रहोगे कंटिन्यू, अपने आप आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए स्पीड यहीं पर बना सकते थे, देखिएगा ध्यान से, ये 2 का पेयर बनाता, देखिए 5 और 82 87, 11 8 88 -1। अब ऑप्शन रख लो, ये देखिए 42 रख नहीं सकता, मतलब कुछ चीजें आपने आप समझ में आएंगी। देखिए ये जो से 45 आया, इसका मतलब 11 चौक 44 +1 आया, +1 -1 0 आंसर। तो इस तरीके से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ें तो कुछ और अभी प्रैक्टिस कर लेते हैं, अपने आप आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग सेशन को लेट से ज्वाइन किए हैं वो दोबारा बाद में फिर से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ये आपका वीडियो पड़ा रहेगा वहां पर, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का 10वां पार्ट है, शायद 10वां या 11वां पार्ट, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद ये डिविजिबिलिटी रूल का 3रा पार्ट है। और कल तो हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीका पढ़ने वाले हैं, 19 का, 21 का, 29 का डिविजिबिलिटी रूल हम कैसे सेकंडों में आप खुद निकालेंगे, ठीक है, वैदिक मैथ्स का यूज करके। चलिए यहाँ ध्यान देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी नहीं पढ़े हम लोग, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये चलिए ये वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, लिखा है यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यता, मतलब वो हमेशा किससे विभाजित होगा। मतलब कोई संख्या है वो 11 और 13 दोनों से विभाजित है, तो वो जो संख्या होगी किससे विभाजित होगी। पहला ऑप्शन दिया गया डिविजिबल बाई 11 + 13, प्लस से तो नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 - 11 से भी नहीं होगा, 429 की तो कोई बात ही नहीं आती। वहां पर सीधे सीधे लिखा है डिविजिबल बाई 11 × 13। और इसका मैंने एक बहुत ही जबरदस्त तरीका भी बताया था, अगर आपको याद होगा। जैसे मैंने 6 की जब बात किया था, तो कोई भी संख्या अगर 6 से कट रही है तो इसका जो फैक्टर होगा 2 × 3, मतलब वो संख्या आपकी 2 के साथ साथ 3 से भी कटनी चाहिए। मतलब वो संख्या आपकी अगर 6 से काटना है तो वो 2 × 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब आपके सामने क्या पता चला कि अगर मुझे 11 और 13 से चेक करना है तो वो संख्या आपकी 11 × 13 दोनों से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर क्या है, सी ऑप्शन है। चलिए ये शायद वही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, ये वाला। ये देखिए स्पीड बनाते हैं, यहाँ पर स्पीड बनाया जाए। देखिए क्वेश्चन यही है, यदि 7 8 स्टार 8 3 9 4 5 11 से पूर्णतः विभाजित है तो इसके स्थान पर क्या आएगा। क्या करेंगे, 2 2 का पेयर। चलिए देखते हैं, 2 2 का पेयर बनाया जाए। ये 2 का पेयर, ध्यान रखिएगा जहां स्टार वाला है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। जैसे यहां देखिएगा ये आपका यहां पर 2 का पेयर बना, ठीक है। ये 7 अकेला पड़ गया बेचारा, ये 7 अकेला पड़ गया बेचारा, तो मैं इस 7 को कहां जोड़ूंगा, जहां जहां आपने 2 2 का पेयर बनाया है, ये और ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 को मैं कहां जोड़ दूंगा, इस 7 को मैं या तो 39 में जोड़ दो या 45 में जोड़ दो। चलिए 39 में ही जोड़ देता हूं। तो 7 को जब मैं 39 में जोड़ूंगा तो कितना जाएगा, 39 और 7 46, ध्यान दीजिएगा 46। 45 में भाग दीजिए 11 का, 11 चौक 44 +1 7 जब जोड़ा 39 में कितना आया, 46। तो 11 चौक 44 +2, ये सब प्लस में है। तो यहां से अभी आपका ये वाला बचा हुआ है, ये सिर्फ समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आप देखना स्पीड।
+2, ये देखिए +2 +1 कितना आया +3, मतलब ये +3 रिमाइंडर आपका स्टार आ रहा है। इसका मतलब मैंने क्या बोला कि 11 से अगर कोई संख्या कट रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टार के स्थान पर वही संख्या होगी, वो अंक होगा जिसका 11 से टेबल करना, मतलब 11 से जब हम लोग भाग देंगे तो वहां पर रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। क्योंकि जब तक यहां से -3 नहीं आएगा तो ये +3 भी तो गायब करना होगा ना, तभी तो कटेगा ना। 3 और -3 0, तभी तो 11 से कटेगा। अब देखिएगा, अगर आप नहीं सोच पा रहे हो, घबराना नहीं है। आप अगर नहीं सोच पा रहे हो तो घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए मैं इसी को बस लेता हूं 8 और स्टार, अगर मैं बोलूंगा ये संख्या किससे कटेगी, मतलब 11 से कटने के लिए यहां पर क्या आना चाहिए, तो आप तुरंत बोल दोगे सर 8, 11 8 88। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए -3 भी चाहिए। तो वैसे तो अंदाजा आपको लग ही गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आप ऑप्शन रख कर भी चेक कर सकते हो। यहां 1 रख देते हैं, 81, तो 11 8 88 भाई, 11 8 88, तो 88 और 81 में मतलब 88 बड़ी संख्या है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, -7। -7 की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है -3 की। चलिए 0 रखते हैं, 80, 11 8 88, -8 नहीं आएगा, 3 रख दीजिए, यहां 3 रखिए, 83, 11 8 88, ये 83, जब 3 रखा मैंने 83 आया, और 88 जब ले गया रिमाइंडर कितना है, -5। हमें चाहिए -3। इसका मतलब जब मैंने यहाँ 5 रखा तो 11 8 88, रिमाइंडर कितना आ गया, -3 आ गया, और +3 उधर था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, P। ऐसा लगता है कभी कभी मुझे बड़ा टाइम लग रहा है, एक्चुअली बस समझाने में टाइम लग रहा है। अगर जैसे जो ये मैं बोल रहा हूं, ये आपकी थिंकिंग कई लोगों की होगी, सर बड़ा टाइम लग रहा है। भाई ये समझा रहा हूं मैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे भी एक बार कर लेना। अभी तो इससे, अब तो एग्जाम में इससे भी बड़ी बड़ी आपके अंक मतलब संख्या दिखती हैं, मतलब लगभग 12 अंकों की, 14 अंकों की संख्या आ जाएगी। तब एक बार जोड़िए, फिर आप चेक करिए, पता चल जाएगा कितना टाइम कंज्यूमिंग होता है। और 11 का टेबल तो यार सभी को आता है, देखते ही आप रिमाइंडर बता सकते हो। देखिए अब स्पीड देखिए, स्पीड 2 का पेयर बनाया, ये 7 अकेला था, बेचारा अकेला था, इसको हमने 2 अकेला बनाया, 39 में 7 जोड़ दिया, कितना आ गया, 46। 11 चौक 44 +1, 11 चौक 44 +1, यहाँ 46 था, 11 चौक 44 +2, 2 + 1 कितना आ गया, 3, 2 + 1 कितना आ गया, 3। इसका मतलब यहाँ पर जो भी अंक होगा, जब भी हम 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए -3, और वो आपकी सोच होनी चाहिए। देखिए कैसे सोचेंगे, अगर ये 8 है और ये स्टार है, अगर मैं बोलूंगा यार ये 11 से अगर काटना है तो यहां पर क्या होगा, आप तुरंत बोल दो कि सर 8 होगा। लेकिन 8 से तो काम चलना नहीं है, क्योंकि अगर ये कट गया तो हमारा ये +3 तो बचा रह गया ना। हमें इस +3 को गायब करना है, और इस +3 को गायब करने के लिए स्टार के स्थान पर जो एस्ट्रिक है, इसके स्थान पर आपका 8 तो नहीं होगा। तो अंदाजा कैसे लगाएंगे, आपको -3 अगर रिमाइंडर चाहिए, इसका मतलब इस 8 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, मतलब इस 8 से 3 कम कर दो, 5 आ गया। और जैसे ये 5 जब लिखा तो 85 हो गया, और 11 8 88, -3 रिमाइंडर आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको स्पीड बनाना है। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा एक बार आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। सभी लोग को समझ में आ रहा है? जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे नीचे की साइड आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर तैयारी डिजिटल क्लासेस, ये चैनल का नाम है। एक ही समय पर आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दोनों जगह लाइव दिखता है। और काफ़ी लोग ऐसे भी बोलते हैं कि सर फेसबुक पर कभी कभी लाइव वीडियो चला जाता है या दिखता नहीं है, लाइव दिखता रहता है, दिखता नहीं क्वेश्चन। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको यही सर्च करना है तैयारी डिजिटल क्लासेज। आप अपने मोबाइल में जाइए, यूट्यूब तो आपके मोबाइल में होगा ही होगा, वहाँ पर ओपन जब करेंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा, इसको आप लिखिए, टाइप करिए और सर्च करिए, डायरेक्ट हमारा होम पेज आएगा। और पुराने वीडियोस को पाने के लिए तो आपको यूट्यूब पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिजिबिलिटी रूल की तीसरी पार्ट है। ऐसे मैंने आपको 25 की डिजिबिलिटी रूल, 125 की डिजिबिलिटी रूल, 99 की डिजिबिलिटी रूल, 999 की डिजिबिलिटी रूल, ये सब मैंने डिजिबिलिटी रूल के जो पुराने वाले पार्ट हैं, जो मैंने शुरुआत के 2 लेक्चर लिए हैं, वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो पहली बार मेरी एक बात अगर सुन रहे होंगे, जो पहली बार देख रहे होंगे अगर चैनल को, तो आपको वहां तक जाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्या तैयारी डिजिटल क्लासेस दिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप सर्च करिए यूट्यूब ऐप पर अपने जाकर, वहाँ सर्च करिए, डायरेक्ट वहाँ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट पे पहुँच ही जाएंगे, और उस प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको यूपीएसआई टारगेट बैच खोलना है। और यूपीएसआई में नंबर सिस्टम बड़े काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ, और वहाँ पर आपको मैंने जो टाइटल है वहाँ लिख भी दिया गया है
कि नंबर सिस्टम की ये पहली क्लास है, डिविजिबिलिटी रूल की पहली क्लास है, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया? और इसी तरीके से मैं सवाल कराऊंगा। बेसिक से मैंने बस सिखाया कि बेसिक कैसे आता है, लेकिन आपको एग्जाम में यही फंडा लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 वाले जितने भी हैं, क्योंकि 11 का सबसे इंपॉर्टेंट है, 11 वाले जो हैं आपके एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन यही है, इस क्वेश्चन को भी देखिए, लगे हाथ देख सकते हैं। ये संख्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित है। अब 88 तो भाग देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इस 88 को क्या मैं 8 गुणे 11 लिख सकता हूं? 8 गुणे 11, 11 × 88। इसका मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 8 के साथ साथ 11 से भी विभाजित होना चाहिए। तो पहला काम क्या होगा, पहला काम हम लोग करेंगे 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। और 8 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट हम लोग देखकर बता सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कट रही कि नहीं कट रही है। आप कुछ लोग तो यहीं से कुछ लोग कमेंट करना स्टार्ट कर देते, सर गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। भाई पुराने वीडियोस देखो, वहां मैंने बताया है। और अगर आपने फिर से नहीं सुना, मैं फिर बोल दूं, शायद सोच रहे होंगे सर गलत बता रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूं कि 8 की डिविजिबिलिटी रूल में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखकर हम बता सकते हैं कि संख्या आपकी 8 से कट रही कि नहीं कट रही है। और ये वीडियो अगर देखना है तो आप पहला डिविजिबिलिटी रूल का पहला पार्ट देखिए, वहां मैंने बड़े डिटेल में बताया है। ठीक है, स्पीड जबरदस्त बनेगी। कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, आप लोग भी देखते चलिएगा। ये 2 डिजिट मैंने बोला था, जब लास्ट 2 डिजिट चेक करते हैं 8 से, तो तीसरे अंक पर डिपेंड करता है। तीसरा अंक आपका सम और विषम, यही 2 केस बनता है। और अगर तीसरा विषम है, तीसरा अंक, तो इसमें हम 4 जोड़ देते हैं। और वैसे भी देख लो यार, 88 है, 11, ये आपका 8 से तो कट गया, लेकिन जब मैं 4 जोड़ूंगा तो 8 से कट ही नहीं पाएगा। 4 क्यों जोड़ा, क्योंकि तीसरा अंक आपका विषम संख्या है। और कोई संख्या अगर 8 से नहीं कटा, कोई संख्या अगर 8 से नहीं कटा, तो इसका मतलब सीधी बात है वो 88 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहां पर अगर आप ध्यान दें तो यहां पर भी वही बात होगी। 66 और 4 जोड़ूंगा ना, क्योंकि ये विषम है। 66 4 कितना हो गया, 70, और 70 भी 8 के टेबल में नहीं आएगा। 8 का टेबल आता है ना सभी को, यहां देखिए 44 है, फिर 4 जोड़ दिया, 44 और 4 48, 8 छंग 48। हाँ, ये संख्या 8 से कट सकती है, ये संख्या 8 से कटेगी। और ये भी, और तीसरा अंक अगर आपका सम है, तीसरा अंक अगर आपका एक सम संख्या है, तो वो भी संख्या क्या होगी, 8 से कटेगी। ये डायरेक्ट, मतलब ये 2 ऑप्शन 8 से कट गया। अब काम क्या रहा, अब हम लोग 11 से चेक करेंगे। अब हम लोग 11 से चेक करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 11 की डिविजिबिलिटी रूल अभी बता दिया ना, 2 का, ये तो आपका एलिमिनेट हो ही गया है। अब चलिए 2-2 का ऑप्शन, ये 2-2 हमने बना लिया पेयर। भाई ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है, ये तो डायरेक्ट ही कट रहा है ना। देखिए 11 × 88, 11 × 88, भाई तो रिमाइंडर यहीं से 0, ये मतलब ये संख्या 11 से कट रही है। यहां पर आते हैं, 11 चौक 44, ये भी कट गया, 11 9 99, ये भी कट गया। अब आप बोलेंगे सर दोनों ही कट रहा है, लेकिन यहां पर पढ़िए ध्यान से, यहां लिखा है बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या तो आपको पहचानना अच्छे से आता है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, डी नहीं, सी। हमारा आंसर क्या आएगा, सी। 8888 है और ये 9944 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9944। क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं, इसका एप्लीकेशन एलसीएम से अब मैं और जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। इसके अलावा भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे कि 11 और 8 को बिना देखे, मतलब 11 और 8 का यूज किए बिना भी हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। बस लगातार आप बने रहिए, सेशन को शेयर करते रहिएगा। हाँ, सी भी तो कट रहा है, आशा जी बोल रही है सी भी तो कट रहा है। बिल्कुल, सी भी कट रहा है और डी भी कट रहा है, सी और डी दोनों कट रहा है। अब भाई दो तो ऑप्शन होगा नहीं, इसीलिए तो एग्जामिनर यहां दे दिया ना, आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या होगा वही आंसर होगा, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या होगा। तो क्या आप बात से सहमत है कि नहीं सभी लोग? हाँ, बड़ी पूछा है। हाँ, लार्जेस्ट पे ध्यान दीजिए सभी लोग, क्या आएगा आंसर, सी। बिल्कुल, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, ये देखिएगा ध्यान से, ये शायद आपका वो वाला नहीं है संख्या। आगे बढ़ते हैं, आगे बाकी हम लोग कर लेंगे। जो 11 वाला है ना, 11 का कॉन्सेप्ट, ये वाला भी अभी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, ये वाला आ गया, देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये आपका दिया गया है
231228 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभाजित हो जाए? किससे विभाजित हो जाए? 33 से। तो ये 33 जो होता है ये 3 × 11 है। मतलब इस संख्या में, किसमें? 231228 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि ये संख्या आपकी 33 से डिविजिबल हो, 33 से कट जाए। तो आप देखिएगा कभी भी अगर ऐसा है तो जहां पर आपको 3 दिख जाएगा तो सबसे पहले हम 11 ना चेक कर, हम लोग 3 से चेक करेंगे। और 3 का आपको डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा ही दिया है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जहां जहां 3 दिखेगा काटते जाइए। देखिए ये 3 दिख रहा है, कट गया। 2 1 3 ये भी कट गया। 8 2 10, 10 2 12, 12 भी कट गया। इसका मतलब ये संख्या आपकी 3 से कट रही है। भाई ये पूरी 3 से कट रही है, ध्यान दीजिए, ये सारा देखिए 3 से कट रहा है। ये पूरी संख्या अगर 3 से कट रही है तो आप ये बताओ इसमें जो भी आप जोड़ोगे छोटी संख्या, वो भी जो भी आएगा जोड़ने में वो भी तो 3 से कटना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी कट गया। अगर मान लीजिए मैं 1 जोड़ता हूं तो 1 तो 3 से कटेगा नहीं, 2 अगर जोड़ूंगा 2 भी नहीं कटेगा, तो 3 ही तो कटेगा। मतलब ऐसे बहुत बार ऐसा होगा आपके साथ कि दोनों से चेक करने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3 से ही देखिए सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 4 भी नहीं होगा। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3। सभी का आ रहा है? सभी का? हाँ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा भाई, सी। चेक कर लिए भाई, सभी लोग चेक करिए। हाँ 3 होगा। कितना होगा? 3 होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और यहां से आपको काफी मजा आ रहा होगा, ठीक है। और कल की क्लास में मैं और डिटेल में आपको डिविजिबिलिटी रूल और अच्छे से बताऊंगा, उस कुछ और लेवल हाई करके थोड़ा सा, जो काफ़ी लोग बोलते भी हैं सर 19 में 29 में टेबल नहीं आता, कैसे चेक करें, वो भी मैं तरीका बताऊंगा और वो आप खुद निकाल सकते हो, ठीक है, वैदिक मैथ्स का यूज करके। तो थोड़ा सा वो भी बताऊंगा क्या वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पर इंक्लूड हुआ है डिविजिबिलिटी रूल में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है 11। चलिए इसको भी देख लेते हैं, देख लीजिएगा आप। एक बार मैं पढ़ भी दे रहा हूं। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये क्वेश्चन है, इसमें x जोड़ने पर परिणामी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जबकि इसमें y जोड़ने पर परिणामी जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर इसमें कोई संख्या x जोड़ देते हैं, x जोड़ने के बाद ये वाली संख्या आपकी 11 से डिविजिबल होना चाहिए। इस वाले संख्या वही संख्या है, वही में अगर हम y जोड़ देते हैं तो आपका जो होना चाहिए वो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। चीजें वही हैं, बस लैंग्वेज में आपको ये थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, 2 डिविजिबिलिटी रूल एक साथ अप्लाई कर दिया है। तो स्टार्ट किया जाए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान दीजिएगा सभी लोग, क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले चलिए हम लोग 3 वाला चेक कर लेते हैं ना। 3 से आपको आसान है, 3 से तुरंत निकाल सकते हैं। तो 3 के लिए मैं क्या करूंगा? 3 के लिए देखिए 2 1 3, 5 4 9, भाई 3 से कट जाएगा ना, जहां जहां 9 3 दिखेगा काटते जाइए। ये 4 बच गया और इस 4 को 3 से जब मैं भाग दूंगा तो 1 अभी यहां से बचेगा। भाई 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूं, 3 कट गया फिर, तो यहां से जो डिजिट सम आएगा वो 1 आ गया। अब इस 1 में हम क्या जोड़ दें? इस 1 में हम क्या जोड़ दें कि आपका क्या जाए, कि आपका ये संख्या जो ये लिखा है ना, y जोड़ने पर परिणामी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। अब y की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। चलिए y वाला ऑप्शन जो अगर आप ध्यान दें तो ये +1 है, ये -1 है, ये +1 है, ये -1 है। भाई सीधी सी बात है, इस 1 में अगर हम 2 जोड़ूंगा, अगर मैं 2 जोड़ूंगा y का मान, तभी तो 3 से कटेगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये प्लस वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर मैं इसमें +1 जोड़ूंगा तो 1 1 कितना आएगा? 2, और जब 2 आ गया वो 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां पर भले ये जोड़ने की बात कर रहा है लेकिन जो y का मान होगा वो ऋणात्मक होगा, वो निगेटिव होगा। तो क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि अगर मैं -1 इसमें से घटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां से -1 घटाता ये वाला, तो देखिए 4 में से 1 गया, कितना आ गया? 3। जो 1 बच रहा था अब ये कट जाता। इसका मतलब y का मान क्या आ गया? निगेटिव आ गया। और जैसे ही y का मान निगेटिव आया, 2 ऑप्शन y का मान निगेटिव है, इसका मतलब ना तो a ऑप्शन हो सकता है ना तो c ऑप्शन हो सकता है। सहमत हैं? अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, b और d। और b और d में अगर आपको क्लिक करना है तो अब आपको इसको तो देखना ही पड़ेगा, इसको तो देखना ही पड़ेगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां पूछा 11 की डिविजिबिलिटी रूल, क्या बोला है? x जोड़ने पर वो 11 से कटना चाहिए, ठीक है। चलिए
ध्यान दीजिएगा यहां पर आपका आंसर क्या आएगा। हम लोग क्या करेंगे, दो दो का पेयर बनाते हैं, दो दो का पेयर। ये अकेला है एक, इस अकेले को हम लोग क्या करते हैं, दुकेला कर लेते हैं। कहीं जोड़ दीजिए, मतलब कहीं भी आप चाहें वहां जोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये 25 है, मतलब इस 25 में एक जोड़ दिया, 26 हो गया, ठीक है। तो 11 3 33 प्लस 1 रिमाइंडर आएगा यहां से, प्लस 1 रिमाइंडर। 11 चौक 44, यहां देखिए 11 चौक 44, तो कितना रिमाइंडर आएगा 44, ये कितना जाएगा प्लस 5 ना, प्लस 5 आ गया। यहां देखिएगा ये 26 हो गया है। अगर 26 हो गया है, मान ली इसको 11 3 33 लेते जाता हूं, क्यों, क्योंकि 2 प्लस में थोड़ा माइनस में भी आ जाएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो 26 हो गया तो 11 3 33 ले जाऊंगा, तो 26 और माइनस 33, 26 माइनस 33 कितना जाएगा -7। इसको अगर मैं पूरा ओवरऑल घटाऊंगा, 6 और -7 कितना आया -1। मतलब ये -1 दे रहा है, ये -1 आपको दे रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ यहां पर क्या जोड़ा जाए कि ये -1 वाला आपका +1 बन जाए, मतलब 0 हो जाए। -1 क्योंकि मुझे ऐसी संख्या जोड़नी है, जैसे यहां पर जो ये 6 आ रहा था, कुछ ऐसा जोड़ना है कि यहां +7 हो जाता और ये -7 होता और ये कट जाता और हमारा जो डिफरेंस आता वो 0 आ जाता और तुरंत हम बता देते ये 11 से कट रहा है। तो ये बताइए, अब यहां पर एक अगर हम जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यही 34 में अगर मैं 35 कर देता तो यही जो रिमाइंडर आता ये 2 आ जाता। इसका हमारा x का मान जो होना चाहिए वो माइनस नहीं हो सकता, x का मान क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। सभी का आंसर बी। 26 कैसे आया, 26 1 मिनट, 26 कहाँ लिखा है आपने, अच्छा ये भाई यही तो मैं बता रहा हूं। 26 ऐसे आया, देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे और मैंने बोला था कि जो अकेला दिखेगा उसको दुकेला कर दीजिएगा, मतलब किसी में जोड़ दीजिएगा। या तो आप एक को 25 में जोड़ दो, या तो 49 में जोड़ दो, या तो 34 में जोड़ दो, जहां आपको लगे। जैसे बोलते नहीं थे, जैसे 4 दोस्त हैं, मतलब आप लोग ग्रुप में गए किसी के घर, जो कोई क्लोज फ्रेंड है, तो भाई तू मेरे साथ सोना, नहीं भाई मैं तू मेरे साथ सोना। तो यही पर यहाँ पर है, आप चाहो तो इस 1 को यहाँ पर ऐड करा दो, चाहे इस 1 को यहाँ बुला लो, चाहे इसको यहाँ बुला लो, जहां आपका मन करे, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर 25 और 1 क्या हो गया था, 26 हो गया था। उम्मीद है कि धीरे धीरे अब आपको इसका यूज करना आ गया होगा कि कैसे हम 11 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है क्या आ गया, बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। आराम से बताया हूं, लेकिन हाँ जब आप प्रैक्टिस मोड में आएंगे तो यही आपका कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में बेड़ा पार करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं थोड़े से मैजिक नंबर पर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि 11 से हम लोगों ने स्टार्ट किया और 11 के बाद 11 को स्टार्ट किया, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना, 2 क्वेश्चन और करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है, ये पिछली क्लास का होमवर्क भी था, मैंने बोला भी था अगली क्लास में आपको बताऊंगा भी। तो फिलहाल अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आज का ये 2 क्वेश्चन ये जो है इसको लगा लीजिए, फिर मैं लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था 15, इसको एक बार कर दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए सर? चलिए एक बार में समझ में आ गया तो अच्छी बात है, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़ने के लिए क्या काम करना है आपको, तैयारी डिजिटल क्लासेज आपको सर्च करना है, ठीक। फेसबुक पे जितने लोग भी लोग देख रहे हैं, तैयारी डिजिटल क्लासेज यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको यूट्यूब पर जाइए सर्च करिए। और इसका PDF मैंने भेज भी दिया इस वाले का, और आज का जो PDF होगा ये मैं फिर टेलीग्राम पर भेज दूंगा। और उससे जुड़ने के लिए आपको क्या काम करना है, TDC ऑफिशियल आपको सर्च करना है, जिसमें आपको इसका PDF मिलेगा। और कोई भी अगर आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 335 को 5A7 में जोड़ा जाता है, इस तरीके से जोड़ दिया गया। तो जो परिणाम आता है जोड़ने के बाद, जो आपकी ये संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, 8B2 आ रहा है आपका, 8B2, ठीक है। घबराइएगा नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके IAS और में पूछते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन पूछे भी गए थे कल के एग्जाम में। 8B2 के संदर्भ में 3 से विभाज्य, मतलब ये जो आपका जोड़ने पर ये जो परिणामी आ रहा है ये आपका 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 से वो कटना है, 3 से कटना है। मेरी बात ध्यान समझिएगा,
फिर आगे पूछा क्या है, ए का महत्तम मान क्या होगा, ए का महत्तम मान क्या होगा। मतलब आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि ए का मान क्या होगा, आपसे पूछा ए का जो सबसे बड़ा मान होगा वो बताना है। आप सभी लोगों का आंसर क्या रहा है, अगर किसी का अगर क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का आंसर आया है तो आप बता सकते हैं एक बार, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप चाहो तो एक बार बता सकते हो। क्या आ रहा है आप लोग का, बी, कुछ लोग का डी आ रहा है, 15 का डी आया है। एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, भाई शेयर कर दीजिए। काफ़ी लोग को नहीं पता है कि आज क्लास है। भाई क्लास तो डेली रहती है और संडे में भी रहती है, लेकिन इसी संडे को क्लास आपकी नहीं हुई है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, इसका मतलब ये आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो ये बताइए 8 2 10, 8 2 10, इसका मतलब बी का मान क्या हो, अगर बी का मान मैं 8 रखता हूं तो 10 और 8 क्या हो जाएगा, 18, मतलब ये 3 से कट जाएगा। अगर मैं यहां 5 रखूंगा बी का मान, फिलहाल ये बी का मान नहीं है, मैं 8 नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि ये आपसे पूछा है ए का मान, इसीलिए 8 आप यहां नहीं रख सकते। लेकिन उस तरीके से तो आप सोच तो सकते हो ना कि बी का मान क्या क्या हो सकता है। ये 8 2 10 है, इसका मतलब बी का मान हो सकता है 2, देख लीजिए 10 2 12, 3 से कट जाएगा, ठीक है। 2 के बाद आप इसमें फिर आप जोड़ोगे कितना, 3 अगर जोड़ोगे तो 5 रख सकते हो, 10 5 15, ठीक है, 8 रख सकते हो। तो बी का मान आपका 2 5 और 8, मतलब 2 5 8 में कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपसे ये तो पूछा नहीं है, आपसे पूछा है ए का महत्तम मान। अब ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर इसको अगर आप जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो ये 5 3 8 हुआ, ये 5 3 8 आपको दिख ही रहा है, 8b2 8b2। यहाँ देखिए 7 5 12, 12 का ये डुअल, तो एक आपका कैरी हुआ होगा आगे, मतलब इस 3 में एक ये वाला भी जुड़ा होगा, तो 3 1 4 हो गया। अब 4 के बाद ध्यान दीजिएगा, 4 के बाद यहाँ पर ए का मान क्या होना चाहिए, 4 के बाद यहाँ देखिए 3 1 4, तो ए का मान अगर मैं 8 रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर ए का मान अगर मैं 8 रखता हूं यहां पर, तो 8 4 कितना हो जाएगा 12, तो 12 के बाद यहां पर आपका कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। और हमें बी की वैल्यू 2 ही तो चाहिए थी, 2 चाहिए थी। लेकिन क्या मैं यहां पर, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, क्या मैं ए का मान यहां पर 8 रख सकता हूं, क्या मैं यहां पर ए का मान ये 8 रख सकता हूं, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि 8 3 11 1 12, तो यहां पर आपका 2 तो आया, लेकिन एक कैरी इधर भी आ गया, 5 3 8 1, ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब हम ए का मान 8 नहीं रख सकते हैं। एक बार बोलिए फिर से, समझ में आया कि नहीं। अगर मैं 8 यहां रखता तो ध्यान दीजिएगा 7 5 12, ये 2 तो सही था, एक कैरी हो गया। अगर मैं ए का मान 8 रखता तो 8 3 11 और 1 12 होता देते, लेकिन वो 12 में सिर्फ 2 लिखते ना, तो एक कहां ट्रांसफर हो जाता इधर, तो इसका मतलब जब आप जोड़ोगे तो 5 3 8 1, ये 9 हो जाता, और आपके क्वेश्चन में ये 9 नहीं है, 8 है, ठीक है। इसीलिए हम ए का मान 8 नहीं रख सकते। चलिए तो 5 रखें, चलिए एक बार आप 5 रखते हैं, यहां पर 7 5 12 हो गया, ध्यान दीजिएगा 7 5 12, ये एक तो यहां पर आ ही गया, 3 1 4। अब मैं अगर 5 रखता हूं ए का मान, तो देखिएगा 5 4 9, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। और क्या 9 वैल्यू, देखिए यहां पर 9 क्या आ सकता है, यहां पर 9 आ सकता है, नहीं आ सकता। देखिएगा ध्यान से, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 8b ये 2 है। फिर ध्यान दीजिएगा 7 5 12 2 हो गया, एक यहां हो गया, 3 1 4। अब ए का मान अगर मैं 5 यहां रखूंगा तो 5 4 ये 9 आ जाएगा, 5 3 8 ये सही है, 9 तो यहां चलो ठीक है। लेकिन एक कंडीशन ये भी थी कि इसको जोड़ने पर ये 3 से कटना चाहिए। देखिए 8 2 10 9 19, क्या ये 3 से कटा, नहीं कटा, नहीं कटा। अब आते हैं कहां पर, एक पर आते हैं। चलिए एक हम यहां पर रखते हैं, कहां पर, एक का मान अगर मैं 1 रखता हूं तो 7 5 12 हो गया, 4 भी नहीं आ सकता। अब यहां पर हम लोग 4 रखते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इसका मतलब अब यहां पर अगर आप 4 रखोगे, किसका, ए का मान, 7 5 12 हो गया, 3 1 4 और 4 रखा तो 4 4 कितना आ गया, बी का मान 8। अब देखिए 8 2 10 10 8 18, इसका मतलब 8 तो हो सकता है ना, बी का मान मैंने यहां लिखा था ना, बी का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो सकता है। बाकी सभी जगह यहां पर 8 रखने पे 2 तो आया था, लेकिन यहां 5 3 8 1 होकर 9 हो गया था। ये गलती हो सकती है और एग्जामिनर इस तरीके से ही ऑप्शन सेट करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब था डी ऑप्शन था, सी नहीं होगा भाई, डी ऑप्शन होगा। जिनको अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से बोल दें, एक बार फिर बोल दें, मैं फिर समझा दे रहा हूं, ठीक है। चलिए मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा।
देखिएगा 3 3 5 5A7, इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आ रहा है 8B2, ठीक है। आपसे ये बोला गया था B जो है यहाँ देखिए 8B2 संदर्भ में 3 से भाज्य, मतलब ये वाला जो होना चाहिए ये आपका संख्या 3 से कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो 8 2 10 हो गया। तो B का मान क्या क्या हो सकता है, मैं यही चेक कर लिया। B का मान एक तो 2 हो सकता है, क्योंकि 8 2 10 2 12, 3 से कट जाएगा। फिर 3 और जोड़ते जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं 5 रख दूंगा B का मान तब भी कट जाएगा, 8 रख दूंगा तब भी कट जाएगा। क्लियर है। अब मैंने जब 8 रखा, एक बार जब मैंने यहाँ पर 8 रखा, ये किसका मान पूछ रहा है, A का मान। जब A का मान आपने 8 यहाँ पर पुट किया तो 7 5 12 2 हासिल लगे 1, 3 1 4 और 4 और 8 कितना हो गया 12, तो 2 ये हो गया। लेकिन फिर 1 इधर ट्रांसफर हुआ तो 5 3 8 1 होकर 9 हो जाता, इसीलिए ये आपका नहीं हो सकता। 4 में डायरेक्ट आ जाइए। 4 पे जब आएंगे देखिएगा 7 5 12 हो गया, 4 जब यहाँ रखूंगा तो 3 1 4 4 4 ये 8 आ गया, और फिर यहाँ पर भी 5 3 8 ही बना रहा। इसका मतलब ये देखिए 8 2 10 8 18, इसका मतलब यही आपका आंसर था। और आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, A का मान पूछा था। अगर B का मान पूछता, ध्यान रखिएगा, इसीलिए पहला ऑप्शन देखिए B वाला भी मान दे दिया। B का मान यहाँ पर 8 है, B का मान, लेकिन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में A का महत्तम मान, तो A का जो महत्तम मान होगा इस क्वेश्चन में 4 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक क्लास ये वाला क्वेश्चन था जो पिछली क्लास का हुआ था, क्वेश्चन नंबर 16। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा सभी लोग, इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। 1 कहां से आया ये बताइए। जब आप जोड़ रहे थे 7 5 12, जब 7 5 12 आप जोड़ोगे 2 लिखते हो ना, ध्यान दीजिएगा, बाकी इसको करते रहिए आप लोग। जब 7 5 12 आपने 2 लिखा तो ये 1 हासिल बचा ना, तो 1 हमने आगे में जोड़ते हैं ना, आप जोड़ना तो जानते हैं अच्छे से, तो वो 1 हमने आगे वहां पर इसलिए 1 लिख दिया था। ठीक है, एक बार आप देखिएगा समझ में आएगा। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे जो मैंने पिछली क्लास में नहीं बताया था, मैंने बोला भी था कि इसको आप लोग कर लीजिएगा। और किसी का भी आंसर डिस्कशन ग्रुप में किसी ने नहीं दिया, कितनी लापरवाही आप लोग कर रहे हैं। अगर आपको PDF भेजा जा रहा है तो कम से कम जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको डिस्कशन ग्रुप में भेजिए, भले ही 1 2 लोग ने भेजें। मेरी नज़र तो सब पे रहती है। जैसे पिछली बार क्या हुआ, जो मैंने होमवर्क दिया बड़े अच्छे से आपने लगाकर भेजा कुछ लोग, फिर आप भूल गए। भाई देखिए, जो एकदम डेडिकेटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आपको भी इंटरेक्ट करना पड़ेगा टीचर से, ग्रुप से। जहां पर आपका जो भी आंसर आ रहा है, गलत आ रहा है या सही आ रहा है, लेकिन कम से कम ग्रुप में तो भेजिए इसका आंसर क्या आ रहा है। अब बताइए, किसी ने क्वेश्चन का आंसर ही नहीं भेजा, किसी ने नहीं भेजा, भले लगा कर बैठे हो लेकिन ग्रुप में नहीं भेजेंगे भाई, कहीं गलत ना हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। क्वेश्चन ये है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ये है आपका 876A43B ये दिया गया है। ये 9 से पूर्णतया विभाजित, ये 9 से पूर्णतया क्या है, विभाज्य, मतलब डिविजिबल है। ये पूरी संख्या आपकी 9 से कट रही है। तो आपसे पूछा गया, यहाँ पर एक कंडीशन भी दे दिया, B एक सम संख्या है, B एक इवन नंबर है। तो आपसे पूछा गया A के सभी मानों का योग, मतलब A के जितने भी मान हैं जो भी संभव है उनका योग आपको फाइंड आउट करना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, वो वाला जमाना गया कि 1 स्टार लगा है, एस्ट्रिक लगा है, वहां से मान निकाल दो। ठीक है, अब इस तरीके से आपको पूछे जाते हैं। और एक सेशन में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में, पूरा पढ़ने के बाद वहां पर वो सारे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपके CGL, CHSL, CPSI में कई बार पूछे जा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बताइएगा। यहां पर अब हम लोग देखते हैं B एक सम संख्या है। तो अगर B एक सम संख्या है तो मैं यहां पर 2 टेबल बनाता हूं, जिससे आपको चीजें आसान लगे। B अगर आपका सम संख्या है तो B का सम संख्या में तो देखिए यहां 0 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 और 8। B का मान इतने संभव हैं। अब यहां पर अगर हम 9 की डिविजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, A B को पहले हम लोग यहां छोड़े रखते हैं। यहां जहां 9 दिखेगा उसको काट देंगे। देखिए 6 3 9, ठीक है। यहां देखिए 8 7 15, और 15 में अगर मैं 3 जोड़ दूंगा तो 15 3 18 हो जाएगा और 1 बचा रह जाएगा। मतलब अगर इसको आप पूरा डिजिट सम के रूप में अगर आप इसको लिखना चाहो तो कुछ इस तरीके से आपका आ रहा होगा, 1 + A + B। 1 कैसे आया, 8 7 15, 15 4 19, 19 में 18 तो कट गया, 1 बच जाएगा, तो 1 + A + B। अब पहली कंडीशन क्या है, B अगर आपका 0 हो, अगर B आपका 0 हो, ये बताइए, ये पूरा ही तो 9 से कटना चाहिए आपका,
भाई ये पूरी संख्या 9 से कटनी चाहिए, मतलब 1 + a + b का डिजिट सम 9 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो अगर मैं b की वैल्यू, पहली कंडीशन, अगर b आपने 0 लिया होता तो a का मान क्या होता, आप कमेंट कर सकते हैं। तब a का मान क्या होता, एक तो ये था, तो इसका मतलब a का मान आपका 8 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। कब, जब b आपका 0 होगा। सहमत हैं, बिल्कुल सहमत होंगे। ऐसे अब देखते चलिएगा, अगर b का मान यहाँ 2 रखता हूँ, b का मान अगर मैं यहाँ 2 रखता हूँ तो 2 1 3, और 3 में क्या जोड़ दें कि 9 बन जाए, तो आप बोलोगे 6। मतलब कहीं ना कहीं आपका सम आपका इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको 4 रखते हैं। अगर यहाँ मैं 4 रखता हूँ तो 4 1 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। फिर b का मान अगर यहाँ पर मैंने 6 लिया तो 6 1 7, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आ रहा ना समझ में। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर गलती होने का चांसेस होता है, और लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं b की वैल्यू 8 रखता हूँ, ध्यान देखिएगा, अगर मैं b की वैल्यू यहाँ 8 रखता हूँ तो 8 1 9 तो ये बन गया, 8 1 9 तो बन गया, तो a का मान क्या हो जाएगा, अब a का मान आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन जितने लोग सिर्फ 0 रखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों, a का मान आप 0 भी रख सकते हो और 9 भी रख सकते हो। इसका मतलब, क्योंकि भाई यहाँ 0 रखने पर भी आपका कटेगा, और 9 रखने, क्योंकि 9 भी आपका सिंगल डिजिट का नंबर है, तो ये आपके पूरे a के मान है। विजुअल हो रहा है कि नहीं सभी को, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, विजुअल हो रहा है, विजुअल हो रहा है। तो ये बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया। जुनैद खान बोल रहे हैं सर समझ नहीं आ रहा है, कौन सा ये क्वेश्चन, इसमें क्या क्वेश्चन है, मतलब ये ए बी करके दिया, आप घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आपको मैंने 9 की डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया, आप देखिए इसके पुराने 2 वीडियो जरूर देखिए। आपको नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल का जो इसका पहले का 2 पार्ट है उसको जरूर देखिए, तभी आपको यहाँ पर और अच्छे समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट आप हमारी तीसरी क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। हाँ, लेकिन अगर आपने पुराना 2 वीडियो देख लिया तो आप क्या मैं कहना चाह रहा हूँ आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। एक बार इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये बताइए, ये आपको पैटर्न समझ में आया। तो इसका हमने क्या निकाल लिया, डिजिट सम। तो डिजिट सम निकालने पर 1 + a + b आया, और कंडीशन क्या दिया था, b एक सम संख्या है, और अगर b एक सम संख्या है तो a का मान हम लोग क्या क्या हो सकता है, वही मैंने टेबल बनाकर आपको बता दिया। लेकिन आपसे पूछा है a के सभी मानों का योग जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 और 9 29, 29 में 0 जोड़ेंगे तो वही रहेगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 29। अगर आपको समझ में आ गया एक बार में, आपका होमवर्क आज का क्या यही क्वेश्चन है, बस यहां पर आप लिख दीजिएगा, और इसका कमेंट आप जरूर करिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, TDC ऑफिशियल। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर वीडियोस देख रहे हैं तो वहां पर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है, इसका आंसर आप जरूर भेजिएगा लगाकर। क्या, बस यहां पर इतना चेंज कर लीजिएगा, b एक क्या है, b एक विषम संख्या है। अभी मैंने जैसे सम पर कंडीशन बनाया है, ऐसे ही आप एक विषम पर कंडीशन बना लेंगे, और विषम पर जैसे b का मान आपने विषम क्या लेंगे, b का मान क्या लेंगे, अब 1 3 5 7 9, ये कंडीशन बन गया। अब इसके रेस्पेक्ट में फिर a के जितने भी मान आएंगे उन a के मानों का योगफल आपको बता देना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर 29 आया है, तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा ये आज आपको कमेंट करना है क्लास के बाद। मैं वेट करूंगा, और मैं देखना चाहूंगा कि भाई आप लोग जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है कि आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस क्लास कर लिया हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था 29 था। ठीक है, तो मैंने बता भी दिया, यहां तक आपको हो गया है, यहां तक सारी चीजें। तो अभी तक आपको समझ में आया सारी चीजें। 9 कहां से आया सर, हाँ नीरज जी बोल रहे हैं, निर्जय जी बोल रहे हैं सर 9 कहां से आया। चलिए फिलहाल मैंने तो रफ कर दिया है, 9 कहां से आया मैं बता रहा हूं। आपने जब टेबल बनाया था, जब डिजिट सम आपने निकाला था, ये आया था 1 + a + b। लास्ट वाली कंडीशन पर आते हैं, b का मान अगर आपने 8 लिया, ध्यान दीजिएगा, अगर b का मान, निर्जय जी ध्यान सुनते रहिएगा, अगर b का मान हमने अगर 8 लिया, जो लास्ट वाली कंडीशन थी, तो आपको पता है ये वाली संख्या ये पूरा 9 से कटना चाहिए। अगर मैंने b 8 लिया है तो ये 8 और 1 मिलकर क्या हो गया, 9 तो बन गया, 9 तो बन गया। तो इसका मतलब a का मान अब क्या होगा, तो सीधी बात है, अगर ये 9 बन गया तो a का मान एक तो 0 हो सकता है, जोड़ लो, 1 + 0 + 8 9 आया। फिर मैंने यहां लिखा था एक कॉमा करके 9 भी लिख दिया था, क्यों,
आप जोड़ लो फिर से, देखिए 9 1 10, 10 और 8 कितना हो गया 18, ये भी तो कटेगा। इसका मतलब ये भी तो सिंगल डिजिट में जा रहा है, इसीलिए मैंने a का मान 0 और 9 दोनों लिखा था। यहां गलती हो सकती है, अगर मैं वो 9 ना लिखता, जैसे एक ऑप्शन वहां पर वहां पर अगर एक ऑप्शन 20 होता, 20 कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर एक ऑप्शन 20 होता तो कितने लोग ऐसे होते जो 20 लगा कर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये गलती नहीं करता हूँ, जब भी मैं पेपर सेट करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके मतलब सोचता हूँ कि सामने वाला गलत करे जैसा एग्जामिनर सोचता है, ठीक है। तो आप इस पे सावधान रहिएगा। उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर 9 कहाँ से आया। हम लोग क्या पढ़ लेते, ध्यान दीजिएगा, 10 की पावर n प्लस 1। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 10 की पावर n प्लस 1, जहां n बराबर 1 रखने पर 10 एक 11 का बना। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपने चेक किया कि ऑड प्लेस का सम और इवन प्लेस का सम और उनका डिफरेंस करने के बाद वो आपका 0 आना चाहिए, या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अब आपके सामने डिविजिबिलिटी रूल इसकी आ गई, मान लीजिए किसकी, 101 की। किसकी आ गई? 101 की आ गई, 1001 की आ गई, ठीक है। इन सब की अगर आनी स्टार्ट हो जाएगी तो क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं वहीं पर जो फॉर्मेट है 10 की पावर n प्लस 1 में, अगर मैं n का मान अगर 2 रखता हूं, यहां पर n का मान अगर 2 रखता हूं तो 101 बनेगा। n का मान अगर मैं 3 रखूंगा तो क्या बनेगा? 1001 बनेगा। तो एक मैं समझा रहा हूं, एक चीज आप थोड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसे ही आप सारी चीजें कर सकते हैं। 101 की डिविजिबिलिटी रूल, 1001 की डिविजिबिलिटी रूल, ऐसे ही आप सारा चीज बना सकते हैं। जैसे आपने, चलिए कुछ चीज़ें आप भी करिएगा, आप भी निकाल सकते हो डिविजिबिलिटी रूल। अभी तक की क्लास से आपको पता चल ही गया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिखा, कोई नंबर मान लीजिए मैंने इस तरीके से लिख दिया 56 ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। और बड़ा नंबर लिख देता हूँ, मान लीजिए ये 56 मैंने और लिख दिया और एक 56 और लिख दिया। एक ही नंबर लिख रहा हूँ जिससे थोड़ा चीज़ें क्लियर हो। इतनी बड़ी अंकों की संख्या है, मतलब कितने अंकों की संख्या? 8 अंकों की संख्या। मुझे पता करना है ये 101 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। और 101 देखकर याद आ जाना चाहिए ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ध्यान रखना है। तो 101 के लिए जो रूल है, अभी आप क्या करते थे, इवन प्लेस ऐसे ऐसे करके आप बनाते थे ना, ऐसे ही आपको क्या करना होगा, ऐसे ही अब आपको 2-2 का पेयर बनाना है। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू आपने 2 लिया है, तो 2-2 का पेयर बना लिया। फिर आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, ये क्यों होता है आप खुद निकाल सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। वही तरीका है, जैसे 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, वैसे आपका पैटर्न 101 का भी बनेगा, 1001 का भी बनेगा, 10001 का भी बनेगा। बस चीज़ें क्या रहेंगी, चीज़ें ये हो जाएंगी कि आपको 2-2 का पेयर बनाकर ऑड प्लेस को जोड़ना है, इवन प्लेस को जोड़ना है और घटा देना है। घटाने के बाद अगर आपका 0 आ गया, भाई देखिए, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो सेम ही तो आएगा, और सेम होगा तो इसको घटाएंगे तो या तो 0 आना चाहिए या तो 101 का मल्टीपल आना चाहिए, 101 से कटना चाहिए, जैसे 11 था। बस चीज़ें क्या है, बस ये 2-2 का आपका पेयर बनाना है। अगर मैं बोलूँगा यहाँ पर अगर मुझे 1001 से चेक करना होगा, तब आप 1001 कब आया था, जब n की वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 रखा था। अब आप क्या करोगे, 1001 से चेक करने के लिए इधर से आपको 3-3 का पेयर बनाना है। और ध्यान रखिएगा, जैसे 3-3 का पेयर बनेगा, ऑड प्लेस का जो 3 नंबर है उसको मैंने दूसरे ऑड से जोड़ा, इवन वाले का जो तीसरा 3-3 का पेयर उससे जोड़ा, और उसको जोड़ने के बाद दोनों को घटाया। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब वो संख्या 1001 से कट रही होगी, और किससे कट रही होगी, उसके अलावा वो संख्या 1001 से कट रही होगी, मतलब वो संख्या घटाने के बाद 0 आ रही होगी, वह या तो आपका 1001 का मल्टीपल आ रहा होगा। तो ये कैसे हो रहा है, इसको आप निकालिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ नई बातें और बताने वाला हूँ, और इसी पर 4-5 क्वेश्चन लगवाकर फिर आज का सेशन खत्म करूँगा। क्या? जैसे जो 101 नंबर है, मतलब यहां पर कुछ ऐसा पैटर्न जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके अलावा आपके कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आईएएस के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, इस बार के नहीं, एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, अगर आपने देखा होगा, ABC इंटू पूछा था इस तरीके से, कैपिटल में दिया था, ABC इंटू DEED। क्या पूछा था? DEED बराबर ABC
ये करके दिया था, मतलब ये 3 अंकों की कोई संख्या है, इसमें हमने DEED से मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, इस ABC का रिपीटिशन हो गया, इस ABC का रिपीटिशन हो गया। तो IS के एग्जाम में पूछा गया सीसेट में, तो D + E का मान बताइए, तो D + E का आपको मान बताना है। अब ये आप तभी कर पाएंगे जब सारे पैटर्न्स आपने ध्यान से पढ़े होंगे, और वो पैटर्न क्या था ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, क्योंकि अभी आपको मैं जब पढ़ाऊंगा अपने आप समझ जाएंगे यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए 56 में अगर मैं 101 से गुणा करता हूँ, 101 से, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपने एक चीज़ देखा कि यहाँ पर 56 और 56 का 2 बार रिपीटिशन हो गया। आप ऐसे समझ सकते हो कि 101 वो संख्या है, मतलब इसका अगर मैं 2 अंकों की संख्या में अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो वो संख्या का आपका 2 बार रिपीटिशन हो जाता है। कोई भी संख्या ले लो, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 23 × 101 करना है, तो तुरंत आपको बिना सोचे समझे समझ लेना है कि ये आपका आंसर क्या जाएगा, 23। लेकिन यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन को और अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। इनफैक्ट यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन बनते हैं, डिविजिबिलिटी रूल तो बनते ही बनते हैं, लेकिन आपके सिंप्लीफिकेशन के भी बनते हैं, ठीक है। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, इस वाला समझ में आ ही गया होगा, अगर 34 × 101 करूंगा तो क्या आएगा, 3434। क्लियर है। तो इस तरीके से आपका 2 अंकों का रिपीटिशन होगा। अब कुछ बातें आपको भी अपने से समझनी पड़ेंगी, मतलब मेरी बात को कितना आप कैच कर पाते हैं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ध्यान समझिएगा मेरी बात। ऐसे ही आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, यही 56 में इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिएगा 10101, 10101 क्या आएगा आंसर। तो आपने देखा कि जैसे मैंने 01 लगाया, इसका मतलब अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 3 बार रिपीटिशन हो जाए। कितनी बार रिपीटिशन होगा, 3 बार रिपीटिशन होगा। आप फिर इंटू, फिर 01 यहाँ लगा दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर आपका 5 6 रिपीटिशन हो गया। अब याद नहीं करना, मैं इसको आपको तरीका बता दे रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। अगर आपने 56 से मल्टीप्लाई किया है, अगर इसको 2 बार आप रिपीट कराना चाह रहे हो तो 101 याद रखना है। अगर यही आपका 3 बार, 2 अंकों का अगर आपको 3 बार रिपीटिशन कराना है तो इतना बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीच में एक 0 तो लगता ही लगता है। तो ये जो 1 है, 1 कितनी बार दिख रहा है, 3 बार। इसका मतलब ये अगर ये 3 बार दिख रहा है तो ये आपका 56 आपको 3 बार दिखेगा। ये देखिए 1 2 3। अगर 101 और लगा दिया तो 1 एक बार और दिख गया 01। इसके अलावा अब 56 कितनी बार दिखेगा, 4 बार दिखेगा। मतलब मैं अपने कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना सकता हूं अगर इस तरीके से कल को आपके एग्जाम में पूछ लिया गया। ध्यान दिएगा कैसे पूछेगा, कुछ लोग तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए ऐसे, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बना दिया मैंने, इस तरीके से मान लीजिए दे दिया गया, और इसमें डिवाइड आपसे करवा दिया इस तरीके से। क्या ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं बन सकता? लेकिन ये कहीं ना कहीं यहीं से हम लोग जनरेट किए हैं। मतलब मैंने क्या किया, 63 63 63 63 63 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 अंक, 5 बार, 5 बार। मैंने क्या किया, इसमें मैंने इससे डिवाइड किया। अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़े रहेंगे तो कितने लोग तो देखते ही यार इतना बड़ा कैलकुलेशन पूछ लिया गया, भाई अब कैलकुलेटर भी नहीं अलाउ है तो अब क्या किया जाए। और लेकिन जो लोग अच्छे से पढ़े होंगे, 1 सेकंड का क्वेश्चन है। मतलब जैसे आपने देखा 63 कितनी बार है, 5 बार। हाँ, इसका मतलब एक भी आपका कहीं ना कहीं 5 बार यहाँ अगर है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका लिखा गया है इसका आंसर आपका आएगा 63 आएगा। डिवाइड करने पर क्या जाएगा, 63। अर्थात ये हो गया कि इस 63 का अगर मैं गुणा करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 63 गुणे, यही तो है ना। इसी चीज को मैं डिवाइड में पूछ लिया और आप घबरा गए, इस तरीके से पूछ लिया तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 63 63 63 63 63। कितनी बार आएगा, 5 बार। बताइए समझ में आया कि नहीं, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। अच्छा, A16 बस ऐसे ही जुड़े रहिएगा और कल की क्लास आपकी और ज़बरदस्त होने वाली है, विश्वास मानिए कल की क्लास और ज़बरदस्त होने वाली है, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आई। अभी मैं ये क्वेश्चन आऊँगा ABC वाला, ठीक है।
जैसे 101 पे आपने काम किया, ऐसे ही आप 1001 पर भी काम कर सकते हैं, ऐसे ही आप 10001 पर काम कर सकते हैं, ऐसे ही आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इस पे भी काम कर सकते हैं, ऐसे ही आप इस पे भी काम कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब यहां से आपका दो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है लगभग हर एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा रहा है। एक तो सिंप्लीफिकेशन से बन सकता है यहां से, उसके अलावा डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकता है। कैसे डिविजिबिलिटी रूल लगाएगा, अभी मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल में ये दिखाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन है, मतलब इस तरीके से दिया रहेगा, मतलब डिवाइड करा देगा, बोलेगा कौन सी संख्या ऐसी है जो ऑप्शन है जो इससे पूरी तरीके से विभाजित हो रही हो। जब आप पढ़ोगे तभी तो लगा पाओगे ना अच्छे से। अब मैं यहाँ पर 1001 का कॉन्सेप्ट बताता हूँ और उम्मीद है कि बाकी चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएंगी और आप बना सकते हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको स्टार भी लगवा दिया था पहले ही। ये आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 है। ये क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13, इसको नोट करे रहिएगा। और जो 1001 है, जैसे मैंने वहाँ 2 अंकों का रिपीटिशन कराया था, अगर मैं बोलूँ कि कोई भी अगर 3 अंकों का नंबर है, कोई भी अगर 3 अंकों का अगर मैं नंबर लेता हूं और मुझे इसको अगर 2 बार रिपीट कराना हो, 2 बार मुझे पुनरावृत्ति करानी हो, दोहराना हो, तो आप ध्यान रखिएगा ये नंबर 1001 इसी से गुणा करवा दो, हमारा ये आपका 3 अंकों का 2 बार रिपीटिशन हो जाएगा। दिख रहा है, आप मल्टीप्लाई करो यही आएगा। तो यही आपका आईएएस का क्वेश्चन भी बन गया, मतलब यही लॉजिक पर आपका क्वेश्चन बनाया गया। लेकिन यहां पर जो 363 दिख रहा है, बस वहां पर क्या लिख दिया गया था, ABC जनरलाइज फॉर्म में लिखा था, ABC इंटू DEED। देखिए मैं यहां बना रहा हूं, अपने आप आपको समझ में आएगा। ABC इंटू दिया था DEED बराबर ABC। क्या मेरी बात अब आपको समझ में आ रही होगी, क्या मैं कहना चाह रहा हूं? सोचिए आईएएस लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन अगर चीजें आपकी क्लियर हैं तुरंत आप देखकर आगे बढ़ जाओगे लगाकर। अब आप बताइए 3 अंकों की संख्या ABC और इसमें देखिए D की जगह पे 1 और EE देखिए 00 यहाँ पर, इसलिए देखिए यहाँ EE लिखा गया था और ये देखिए D सेम है। इसका मतलब जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया कराया तो यही ABC क्या हुआ, 2 बार देखिए रिपीट हुआ, 363। और आपसे पूछा था एग्जाम में कि D प्लस E का मान, क्या पूछा था, D प्लस E का मान। तो D 1 है, E क्या है, 0 है, इनको जोड़ दीजिए तो 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 प्लस 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके आईएएस का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस लॉजिक पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आप बताइए, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कोई भी 3 अंकों की संख्या है, अगर मैं इसका 1001 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 3 अंकों की संख्या का 2 बार रिपीटिशन हो जाता है। ये आप डिविजिबिलिटी रूल में तो ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन ये कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप कैलकुलेशन ट्रिक की जो मैंने पतली कॉपी बनवाई है उनमें भी आप इसको अलग से ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर और 1-2 कदम आगे बढ़ता हूँ जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अब आपसे पूछूं, कोई भी 3 अंकों की संख्या मैं ले लेता हूँ, 563 ही ले लिया और मैंने इसमें आपसे मल्टीप्लाई करवा दिया इससे। चीजें वही हैं, लेकिन अब आपको घबराना नहीं है। अब आप देखिएगा, अगर 1001 होता तो 563 का 2 बार रिपीटिशन होता। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 को देख लीजिए बस, 1 कितनी बार है, 3 बार। 2 0 बीच में लगा है तो समझ जाएंगे भाई ये 3 अंकों का रिपीटिशन होगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आएगा गुणा करने पर। सोचिए इतनी तेज आप गुणा कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें अपना पैटर्न समझ में आ चुका है, किस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया। 2 0 1 फिर लगा दीजिए, फिर एक 563 बढ़ गया। तो इस तरीके से मेरी बात आप समझ में आ रही होगी। इसका मतलब अगर मैं ये वाला ट्रिक अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर ये बताओ 1001 छोड़कर अगर मैं ये वाला ट्रिक अप्लाई करना चाहूंगा, तो जैसे 101 में 2 अंकों का रिपीटिशन हुआ, 1001 में 3 अंकों का रिपीटिशन हुआ। इसका मतलब अगर मैं यहाँ नंबर लिखूं 6482 और इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब ये 4 अंकों का 2 बार रिपीटिशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? इतनी कम संख्या। चलिए फिर क्लास को फिर ऑफ किया जाए ना। अच्छा, सीटिंग अरेंजमेंट सर, रीजनिंग में आपकी सीटिंग अरेंजमेंट चलने वाली है, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। और इसके बाद आपकी ज़बरदस्त क्लास सीटिंग अरेंजमेंट पर रहेगी, तो इससे भागिएगा नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पजल सेशन में आता है
हाँ अच्छा, आप ही लोग की डिमांड थी 6482, क्लियर है ना, आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको काम करना है, और एक बार शेयर कर दीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। सोचिए आपके लिए भागते भागते आया गया कि भाई चलो क्लास लेनी है आज, ठीक है, और आप लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ, शेयर करते रहिए सभी लोग। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं, मतलब इसके अंदर अगर आप चलेंगे तो बहुत नई नई चीज़ें आएंगी। तो उम्मीद है कि बाकी चीज़ में क्या कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप तैयारी करते रहिएगा। कुछ क्वेश्चन बस देख लेते हैं, फिर यहीं पे सेशन को हम लोग फिनिश करते हैं। चलिए, जहां भी दिखेगा हम लोग करते जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, देखिए ये आ गया। अब देखिए बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए लिखा है 222 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। 3 बार 2 लिखा गया है। इसका मतलब, अब आप ध्यान समझिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। अगर 3 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, इसका मतलब ये कब आएगा, जब हम 222 में अभी मैंने बताया 1001 का गुणा कर दूंगा तभी तो ये आएगा ना। और ये जो 1001 है, इसको भी तो लिखना हम लोग को आता है, इसको भी तो लिखना हम लोग को आता है। क्या 1001 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका मतलब जो भी ये वाली संख्या है, उसका मतलब ये तो आपका 100% 7, 11 और 13 से तो विभाजित होगा ही होगा। चलिए देखते हैं 7, 11, 13 कहाँ है। या 3 से विभाजित है, लेकिन 7 से नहीं, गलत हो गया, क्योंकि भाई ये संख्या तो 100% 7 से विभाजित होगी, 11 से होगी, 13 से होगी, ठीक है। चलिए, या 3 और 7 से विभाजित है, लेकिन 11 से नहीं, ये भी गया काम से, लेकिन 11 से नहीं, ये भी गया काम से। भाई मतलब चीजें क्लियर है तो ऐसे देख के उड़ा दिया। बाकी आगे आया 3, 7 और 11 से विभाजित है। फिलहाल 13 की बात नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन 13 भी लिखा होता तो वो भी सही होता। अब आ रही बात 3 की, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से पता है। तो 2 कितनी बार है, 6 बार। जोड़ लो, 2 छंग 12, और 12 क्या होता है, 3 से कट जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो जो आपने पढ़ा है ना, इसका CDS से लेकर, कैट से लेकर, CGL से लेकर, IS से लेकर, UPSSC से लेकर, हर जगह इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 101 वाला, 1001, 99 वाला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविजिबिलिटी रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कैलकुलेशन के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछा जा सकता है। ये आपका हो गया था, अच्छा ये नहीं हुआ था, इसको आप कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन ये है कि 2784936 ये आपकी किससे पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर कोशिश करता हूं इसको समझने की। अगर कहीं से रेंडमली देखते हैं, यहां पर अगर आप ध्यान दें, इसमें से 87 है, ये 88 है। तो चलिए 88 में देखिए, आपको पता है 11 गुणे 8 होता है। ये मतलब ज़्यादा आसान है, थोड़ा एक बार चेक करते हैं। मतलब अगर 88 से कट रहा है तो वो संख्या 8 से और 11 से कटनी चाहिए। तो चलिए 8 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो लास्ट 2 डिजिट आपके लास्ट 2 डिजिट से भी चेक कर सकते हैं। और तीसरी संख्या विषम है तो 4 जोड़ दो, 36 4 40 हो गया, और 40 जो होगा 8 से कट गया, इसका मतलब ये वाली संख्या 8 से कट गई। और अगर 11 से भी कट गया ये वाली संख्या, तो पता चल जाएगा ये संख्या आपके 88 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, 2-2 का पेयर बना लो, 2-2 का पेयर बना लो। और जो अकेला है उसको क्या कर देना है, दुकेला कर देना है। अकेले को क्या कर देना है, मिला देना है इसके साथ, तो किसी के भी साथ मिला सकते हो। तो 11 3 33, 11 3 33, 33 का मतलब कितना आ गया, +3, ठीक है। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, 11 5 55 -6 आ जाएगा। ये 2 जब इसमें जोड़ा 80 आ गया। तो 11 से 77 कितना आ गया, +3, 80 है ना, +3। तो +3 +3 6 -6 गया। इसका हम लोग देखकर एक बार में बता दिए कि ये संख्या आपकी 11 से कट रही नहीं कट रही है। अभी तक आप लोग क्या करते थे, विषम प्लेस का सम करते थे, फिर आप सम वाले का सम करते थे, फिर दोनों को जोड़ने के बाद घटाते थे, तो टाइम ज़्यादा लगता था। अब देख रहे हैं ना कितना आसानी के साथ हम लोग 11 की डिविजिबिलिटी रूल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसका मतलब ये संख्या 11 से भी कट गई, 8 से भी कट गई, इसका मतलब ये संख्या 88 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। बाकी आपको करने की जरूरत नहीं है। चलिए ये 88 वाला तो कर ही लिया था। हाँ ये वाला देखिए,
दो अंकों की संख्याओं की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब वही रिपीटिशन द्वारा एक 4 अंकों की संख्या बनाई जाती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, 4 अंकों की संख्या बनाई गई जिसमें दो दो अंकों का क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। तो इस तरह की कोई भी संख्या किससे विभाजित होगी? अभी मैंने बताया अगर दो दो अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या 101 से विभाजित होगी। चलिए ऑप्शन देखते हैं, केवल 7, केवल 11, केवल 13, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या। मतलब आपको पूरा एग्जामिनर ने क्या करा, यहां पर दो चीज एक साथ आपसे पूछा गया। एक तो डिविजिबिलिटी रूल भी आपसे चेक करा और उसके अलावा देखिए डायरेक्ट 101 ऑप्शन नहीं दिया, वो डायरेक्ट दे दिया सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, जो कि मैंने अपनी क्लास में आपको बता ही दिया था कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 101 होती है। कल की क्लास ना मिस करिएगा, कल क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ेंगे। ये तो आपने कर ही लिया था, ये भी कर लिया था, हाँ ये वाला भी देखिए तुरंत हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। अब 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है, मतलब ये देखिए जैसे एग्जांपल दे दिया 256, 256, 678, ये से 3 अंकों का कोई भी संख्या ले लो, मैं कोई भी ले सकता हूं और इसको 2 बार रिपीट करा देना है। तो बोला गया तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाजित होगा। अब यहां पर ऑप्शन में किस तरीके से दिया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन दिया गया ओनली 7 ओनली, मतलब केवल 7। तो केवल 7 तो होगा नहीं, क्योंकि ये आपकी संख्या 1001 से विभाजित होती है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 7 गुणे 11 गुणे 13। ठीक है, तो ये बताइए ये आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया, तो केवल 7 तो नहीं होगा, केवल 11 भी नहीं होगा, केवल 13 भी नहीं होगा, हाँ केवल 1001 हो सकता है, केवल 1001 हो सकता है, क्योंकि इस 1001 के अंदर 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है, तो इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया। ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में जिससे आपको पता चले, और मैं ये भी गारंटी ले रहा हूं जितना भी मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा हूं आप देखिएगा कोई भी चीज बाहर नहीं आने वाला है। इनफैक्ट कल का IAS का पेपर उठाकर देखिएगा, जो प्री का हुआ है नंबर सिस्टम से जितना भी मैंने पढ़ाया है, देखिए थोड़ा सा तो सोचना पड़ेगा वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस तुरंत देख के लगा दिया, लेकिन सारी चीजें जो मैंने पढ़ाई, प्राकृतिक, ये सारी चीजें लेकर पूछी गई तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, अभी तो चल भी रहा है नंबर सिस्टम, अभी तो पूरा फिनिश भी नहीं हुआ है, लेकिन जितना भी मैंने पढ़ाया था यहां से आप कर सकते थे। फिर वही देखिए क्वेश्चन, सारे हलवा क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या XY, देखिए XY XY XY, मतलब ये कहीं ना कहीं 6 अंकों की संख्या है और 6 अंकों की संख्या में XY क्या है, XY भी तो मान लीजिए अंक ही है ना, तो ये 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, 2 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है। अभी आपने पढ़ा कि 101 मतलब किसी भी 2 अंकों की संख्या में अगर मैं 101 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 अंकों का 2 बार रिपीटिशन होगा। फिर मैंने आपको एक पैटर्न समझाने की कोशिश किया, अगर मैं 2 अंकों का 3 बार रिपीटिशन कराना चाह रहा हूं तो 101 और लगा दूंगा, मतलब 10101। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछा गया, ये इसके रूप में दिया गया 6 अंकों की संख्या है तो ये विभाजित करेगा, किसको विभाजित करेगा, तो आप खुद देख लो, ये तो होगा नहीं, 10101 यही आंसर। मान लीजिए यहां पर एक XY और जोड़ देता, बोल देता 8 अंकों की संख्या है, अब ये किससे विभाजित होगा, देखिए 101 2 अंकों का 2 अंकों का 4, देखिए 4 अंकों की संख्या बन गई, 2 अंकों का रिपीटिशन हुआ, 101 और लगा दिया तो 6 अंकों की संख्या बन गई, 101 और लगा दिया तो 8 अंकों की संख्या बन गई, मतलब 1 2 3 4। ये एक जो दिख रहा होगा इससे ये समझ जाइएगा ये जो है आपका 2 अंकों की संख्या कितनी बार लिखी गई है, 4 बार लिखी गई है। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि ऐसे आप क्वेश्चंस को कभी भी गलत नहीं करेंगे। अर्थात एक चीज और समझ लीजिएगा, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी आपसे पूछा जा सकता है, लगे हाथ में आपको सिंप्लीफिकेशन का भी यही कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर 6 अंकों की संख्या XY 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 करके दिया गया है, अगर मैं इसमें 10101 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या आएगा, भाग देने पर क्या आएगा, तो ध्यान रखिएगा भाग देने पर हमारा XY आएगा। इस तरीके से आपसे सिंप्लीफिकेशन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये भी हो गया था, ये वाला मैंने आपको अभी बता ही दिया था, ये IAS का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप चाहे, और इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं, वही क्वेश्चन है। तो D+ देखिए ABCD एक अंक है तथा ABC इंटू DEED बराबर क्या दिया, ABC। तो ये बताइए क्या है, 3 अंकों की संख्या का रिपीटिशन 2 बार हो रहा है, तुरंत आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। कल को सोचिए, कल को मान लीजिए आपके एग्जाम में अब इससे थोड़ा चेंज करके पूछेगा तो क्या कर देगा, ABCD कर देगा इंटू क्या कर देगा, ध्यान दीजिएगा,
मान लीजिए पूछ लिया गया ई एफ 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 ई, ठीक है, ये दे दिया गया, ठीक है, बराबर दिया गया ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है ना, और ए बी सी डी। अब आपसे पूछ लिया कि यहां पर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ई प्लस एफ का मान बताओ, ई प्लस ई का मान बताओ। तो अब आप तो समझ में आ गया ना, इसका मतलब ये 4 अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, और अगर ये 4 अंकों का 2 बार रिपीटिशन हो रहा है तो जैसे आपने देखा कि 101 में 2 अंक का रिपीटिशन हुआ, 1001 में 3 अंक का 2 बार रिपीट हुआ, ऐसे 4 अंकों का रिपीटिशन करने के लिए इसका मतलब जो ई डबल एफ ई दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या रही होगी, ये रही होगी। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में जनरेट बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो घबराना नहीं है। तो बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसका PDF मैं आपको भेज दूंगा, और कल की क्लास आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि कल की क्लास आपकी क्या होने वाली है, कल की क्लास आपकी डिविजिबिलिटी रूल का चौथा पार्ट आएगा, जहां पर आपको वैदिक मैथ्स का यूज करके, जो काफी लोगों को नहीं पता है इसका यूज, मैं इसका एप्लीकेशन भी आपको दिखाऊंगा कि 19 का 29 का जो टेबल आप 29 जैसे मान लीजिए आप लोग को 19 का तो टेबल आता होगा, लेकिन 29 का टेबल नहीं आता, 31 का नहीं आता, 39 का नहीं आता, तो इसको भी हम लोग अपने डिविजिबिलिटी रूल में ऐड करेंगे और खुद आप निकाल सकते हैं। इसीलिए कल की भी क्लास मिस ना करिएगा। और जो लोग भी पहले व्यूअर हैं, आप इसकी तीनों वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, यूपीएससी जो टारगेट बैच है वहां पर आप जाकर देख सकते हैं, आपको डिटेल में सारी चीजें बताई गई होंगी। और डिविजिबिलिटी रूल अगर एक बार आपने देख लिया, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मैंने कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक बताया, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसके अलावा साथ के साथ आपको मैं क्वेश्चन भी कराता चल रहा हूँ जिससे आपको मजा आए, ठीक है। तो यहीं पे क्लास में फिनिश कर रहा हूं, और सभी लोग बस एक बार मैं कमेंट पढ़ना चाहूंगा, और अगर ऐसे ही आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। हाँ, रीजनिंग की क्लास होने वाली है, सर आ चुके हैं। हाँ, क्लास अच्छी लगी तो आप लोग शेयर नहीं करते भाई, इतने से बताइए 23 से काम चलने वाला है। सोचिए कहाँ 50 प्लस रहते थे, आज 23 लोग हैं। लग रहा है आज हम लोग सेशन लेट से स्टार्ट किए तो काफ़ी लोग लग रहा है भूल गए, ठीक है। तो सभी लोग को कल बुला लीजिएगा 4:10 पे, कल क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। और बताइए नंबर सिस्टम की पूरी क्लास देखें, आपका नज़रिया चेंज होगा। तो मैं एंड कर रहा हूं, और कल हम लोग फाउंडेशन बैच में भी मिलेंगे, ठीक है। कल की टाइमिंग जो भी रहेगा उसको सोशल मीडिया पर हम लोग अपडेट कर देंगे। और जाते जाते जो भी फेसबुक पर देख रहे हैं वो जुड़ने के लिए, इसका PDF पाने के लिए आपको क्या करना है, TDC ऑफिशियल सर्च करना है, TDC ऑफिशियल इसको आपको सर्च करना है। कहाँ पर, अपने टेलीग्राम जो भी ऐप है उस पे जाइए, सर्च करिए और हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए वहाँ पर। और इसका डिस्कशन ग्रुप भी है, उसका PDF और एक मैंने होमवर्क दिया है, उसका भी आपको क्या करना है, उसका भी सोल्यूशन भेजना है, ठीक है। ये आपको काम करना है। और बाकी आप YouTube से जुड़ने के लिए आपको क्या काम करना है, तैयारी डिजिटल क्लासेज आपको दिख रहा होगा, इसको YouTube पर जाइए, सर्च करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। उम्मीद है कि कल काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जुड़ेंगे सभी लोग, और कहीं भी ना जाइएगा, अब रीजनिंग की क्लास स्टार्ट होने वाली है। थैंक यू, धन्यवाद।